સમરો મંત્ર ભલો નવેકારે છે, ચવદ પુરવનો સાર. સમરો મંત્ર ભલો નવેકાર એ છે, ચવદ પુરવનો સાર. એની મહિમાનો નહીં પાર, એનો અર્થ અનંત અપાર. સમરો મંત્ર ભલો નવેકાર એ છે, ચવદ પુરવનો સાર. સમરો મંત્ર ભલો નવેકાર એ છે, ચવદ પુરવનો સાર. એની મહિમાનો નહીં પાર, એનો અર્થ અનંત અપાર. સમરો મંત્ર ભલો નવેકાર એ છે, ચવદ પુરવનો સાર. સમરો મંત્ર ભલો કાર એ છે, ચવદ પુરવનો સાર. સુખમાં સમરો દુઃખમાં સમરો, સમરો દિવસ ને રાત. સુખમાં સમરો દુઃખમાં સમરો, સમરો દિવસ ને રાત. જીવતા સમરો મરતા સમરો, જીવતા સમરો મરતા સમરો, સમરો સહુ સંગાત. સમરો મંત્ર ભલો નવેકાર એ છે, ચવદ પુરવનો સાર. એની મહિમાનો નહીં પાર, એનો અર્થ અનંત અપાર. સમરો મંત્ર ભલો નવેકાર એ છે, ચવદ પુરવનો સાર. જોગી સમરે ભોગી સમરે, સમરે રાજા રંગ. જોગી સમરે ભોગી સમરે, સમરે રાજા રંગ. દેવો સમરે દાનવ સમરે, દેવો સમરે દાનવ સમરે, સમરે સહુ નિશંક. સમરો મંત્ર ભલો નવેકાર એ છે, ચવદ પુરવનો સાર. 68 અક્ષર એના જાણો, 68 તીરથ સાર. 68 અક્ષર 68 તીરથ સાર. 8 સંપદાથી પરમાણો, 8 સંપદાથી પરમાણો, 8 સિદ્ધિ દાતાર. સમરો મંત્ર ભલો નવેકાર એ છે, ચવદ પુરવનો સાર. એની મહિમાનો નહીં પાર, એનો અર્થ અનંત અપાર. નવપદ એના નવનિધિ આપે, ભવ ભવના દુઃખ કાપ.
हो नव पद एहना नव निधि आपे, भव भवना दुख कापे। वीर वचन थी हृदय स्थापे, परमात्म पद आपे। समरो मंत्र भलो नवकार, है छे 14 पुरव 9 सार। समरो मंत्र भलो नवकार, छे 14 पुरव 9 सार। एनी महिमानो नहीं पार, एनो अर्थ अनंत अपार। समरो मंत्र भलो नवकार, ओम। आप सब लोगों के लिए मंगल प्रेम, दुआएं, शुभकामनाएं, मंगल प्रार्थना है। आप लोगों के जीवन में खूब आनंद, मंगल, सुख, शांति, श्री सौभाग्य रहे। सब भाई बहनों के नौपदोली की साता है। जय हो। आज ओली जी का तीसरा दिन है और आज हम जिस पद की आराधना करेंगे उसका नाम है ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणाम। आचार्यों को नमस्कार हो। विश्व में जितने भी महान आचार्य हैं, जो संघ का संचालन करते हैं, जो समाज की व्यवस्थाओं का निर्धारण करते हैं, जो नवकार मंत्र के तीसरे पद पर विराजमान हैं, सूर्य पद पर, उन सारे के सारे आचार्यों को हम प्रणाम करते हैं। महामंत्र नमोकार, अगर व्यक्ति को सही ढंग से इसकी जाप करने की विधि आ जाए तो यह मंत्र हमारे लिए इतना ज्यादा कारगर हो सकता है। यह मंत्र हमारे लिए रामबाण दवा का काम कर सकता है। संकट के निवारण के लिए, मनवांछित फल को प्राप्त करने के लिए, जीवन की दुविधाओं को मिटाने के लिए, जीवन में प्रेम, सुख, शांति, आनंद और श्री सौभाग्य प्राप्त करने के लिए महामंत्र नमकार हमारे लिए रामबाण दवा है। महामंत्र नवकार के शुरुआत के 5 पद है। पहले पद में है नमो, क्या है? अरिहंताणम, यानी अरिहंतों को नमस्कार। महामंत्र नमकार में धीरे 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 चेतना विकास करती है। पहले साधु पद में प्रवेश होता है, फिर उपाध्याय पद में प्रवेश होता है, फिर आचार्य पद में प्रवेश होता है, फिर सिद्ध और अरिहंत बन जाया करते हैं। तो महामंत्र नमकार का अगर विधिवत, जैसे एक दरी हमारे पास है, अगर उसको यूं ही पटक दिया जाए, कोई दरी हमारे पास है, अगर उसको यूं ही पटक दिया जाए तो उस दरी पर 2 लोग भी नहीं बैठ पाएंगे, और जो बैठेंगे उनके भी दरी चुभेगी। पर उसी दरी को अगर विधिवत बिछा दिया जाए तो उस पर 20 लोग बैठ सकते हैं। ऐसे ही किसी भी मंत्र को अगर यूं ही केवल जपते रहो जपते रहो जपते रहो तो परिणाम तक नहीं पहुंचते, पर उसका विधिवत, जो जिस चीज की विधि है उस विधि से अगर गुजर कर उस मंत्र का जाप किया जाए तो वो मंत्र हमारे लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। आज हम एक नया प्रयोग करते हैं और वह है महामंत्र नवकार के जो शुरुआत के 5 पद हैं, उन 5 पदों से अपने जीवन की रक्षा, अपने शरीर की रक्षा और अलग अलग दिशाओं के माध्यम से उसकी रक्षा करने का प्रयोग करते हैं। चलिए सभी लोग सीधे बैठ जाएं ध्यान की मुद्रा में। अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। मन शांत हो, विचार शांत हो। नवकार मंत्र का पहला पद है नमो अरिहंताणम। हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार के आने वाले विघ्न के निवारण के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, और हम पूर्व दिशा से जो हमारे जीवन में कोई विघ्न आने वाला हो तो पूर्व दिशा का स्मरण करते हुए महामंत्र नवकार का हम उच्चारण करेंगे। सभी बोलिए ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम।
पूर्व दिशा समागतान विघ्नान निवारय निवारय माम रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। सिद्ध पद की आराधना करते हुए हम दक्षिण दिशा में किसी प्रकार का कोई दोष या विघ्न आने वाला हो तो हम उसका निवारण कर रहे हैं। दक्षिण दिशा का स्मरण कीजिए और बोलिए ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। दक्षिण दिशा समागतान विघ्नान निवारय निवारय माम रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। पश्चिम दिशा की ओर से अगर किसी प्रकार का विघ्न आने की संभावना हो उसका निवारण करने के लिए हम तीसरे पद का उच्चारण कर रहे हैं ओम ह्रीम नमो आयर्याणम। पूर्व दिशा समागतान पश्चिम दिशा समागतान विघ्नान निवारय निवारय माम रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। उत्तर दिशा इसके बीच में से मत आओ। ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम। ओम ह्रीम नमो उवज्झायाणम। उत्तर दिशा समागतान विघ्नान निवारय निवारय माम रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। चारों दिशाएं हो गई। अब सभी दिशाएं ऊर्ध्व अधो और चारों दिशाओं के सर्व विघ्न के निवारण के लिए अंतिम मंत्र ओम ह्रीम नमो लोए सव्वसाहुणम। सर्व दिशा समागतान विघ्नान निवारय निवारय माम रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। सहज हो जाइए। महामंत्र नवकार जिसका तीसरा पद है नमो आयर्याणम। इसका मतलब होता है मैं सभी आचार्यों को नमस्कार करता हूं। आचार्य दीपक के समान होते हैं। किसके समान? आचार्य दीपक के समान होते हैं। खुद भी अपने जीवन को प्रकाश में जीते हैं और दूसरों के जीवन को भी प्रकाश में जीने का मार्ग देते हैं। किसी भी इंसान के जीवन के चार तरीके होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्रकाश में पैदा होते हैं पर अपने जीवन को अंधकार में जीते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अंधकार में पैदा होते हैं पर अपने जीवन को प्रकाश में जीते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अंधकार में पैदा होते हैं और अंधकार में ही अपने जीवन को जिया करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदा भी प्रकाश में होते हैं और अपने जीवन को भी प्रकाश में जिया करते हैं। मैं समझता हूं आप इस बात के रहस्य को समझ चुके हैं। कुछ लोग होते हैं जो अंधकार में पैदा होते हैं पर प्रकाश में चले जाते हैं। ऐसे घर में पैदा हो जाते हैं जहां पर प्रेम, शांति, अहिंसा, दया, करुणा इन सब की कोई जगह नहीं होती। जहां पर हिंसा, क्रूरता इन सब की जगह होती है। लेकिन इसके बावजूद अपने स्व विवेक से, अपने अंतर्ज्ञान से, अपने अंतर मनोयोग से, अपने विवेक से वे लोग अपने जीवन का रास्ता चुनते हैं और एक दिन अपने जीवन को प्रकाश का रास्ता दे दिया करते हैं। जैसे हरिकेश बल चांडाल के घर में पैदा हुए थे। भगवान महावीर के शिष्य, भगवान महावीर के शिष्य थे जिनका नाम था हरिकेश बल। चंडाल के घर में पैदा हुए लेकिन धीरे 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 अपने जीवन का विकास करते हुए जिन धर्म के महान संत बन गए। कुछ लोग होते हैं जो अंधकार में पैदा होते हैं पर प्रकाश में चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्रकाश में पैदा होते हैं पर अंधकार में चले जाते हैं। पैदा तो बहुत ऊंचे घर में हो गए, अच्छे कुलीन परिवार में पैदा हो गए पर गलत लोगों की संगत मिल गई। जैसे डाकू प्रभव, गलत लोगों की संगत मिल गई। राजघर में पैदा हुआ पर गलत लोगों की संगत मिल गई। खाने की आदत शुरू हो जाती है, पीने की आदत शुरू हो जाती है, उल्टे सीधे काम करने की आदत शुरू हो जाती है। पैदा तो प्रकाश में हुआ, अच्छे घर में पैदा हुआ पर जिंदगी
अंधेरे में ले गया। पर कुछ लोग होते हैं जो अंधेरे में पैदा होते हैं और अंधेरे में जिंदगी जीते हैं, उन्हें जीवन की रोशनी नहीं मिलती। पर कुछ महान लोग होते हैं जो पैदा भी प्रकाश में होते हैं और अपना जीवन भी प्रकाश में जीते हैं, जैसे भगवान श्री महावीर पैदा भी प्रकाश में हुए और पूरे जीवन को भी प्रकाश में जिया। आचार्य वे पद के धारक होते हैं जो अपने संपूर्ण जीवन को प्रकाश में जिया करते हैं। नमो आयर्याणम। जब हम इस पद की आराधना कर रहे हैं तो हमें सबसे पहला ध्यान अपने आप पर देना पड़ेगा। आचार्य कौन? जिसका आचरण आर्य हो। शब्द समझिए, आचार्य कौन? जिसका आचरण आर्य हो। आर्य मीन्स श्रेष्ठ हो। जिस व्यक्ति का आचरण श्रेष्ठ हो वो व्यक्ति आचार्य पद पर समायोजित हो जाता है। एक आचार्य वो होते हैं जिन्हें समाज आचार्य का पद देते हैं, और एक आचार्य वो होते हैं जो अपने जीवन को इतना निर्मल, इतना पवित्र, इतना महान, इतना श्रेष्ठ जिया करते हैं कि वे निर्मल आचार के कारण अपने जीवन में आचार्य बन जाया करते हैं। आज जब हम नमो आयर्याम का जाप करेंगे तो पहला इशारा अपने आप को देंगे और वह है मेरा आचरण बिल्कुल शुद्ध हो। क्या हो? मेरा आचरण बिल्कुल शुद्ध हो। मैं अपने जीवन में अगर धन कमाऊं, निर्मलता का हो। मेरे पास अगर धन हो, पवित्रता का हो। याद रखना, गलत तरीके से धन कमाकर आदमी अपनी पत्नी को तो हीरे की चूड़ियां पहना सकता है, पर एक दिन उसके हाथ में जब लोहे की हथकड़ियां आएगी तो उसे बचाने के लिए पत्नी भी नहीं आ पाएगी। शुद्ध हो। हम जो धनोपार्जन कर रहे हैं वो धन भी शुद्ध हो, निर्मल हो, गलत तरीके से धन न कमाए। जिंदगी में आदमी आराम से जी सके, बस इतना धन संग्रह कर ले। केवल भागम भाग आदमी दौड़ता रहता है, और इकट्ठा कर लूं, और इकट्ठा कर लूं, और इकट्ठा कर लूं, और परिणाम निकल कर आता है जब सोना होता नहीं है तब आदमी सो नहीं पाता कि मेरे पास सोना कैसे आएगा, मेरे पास सोना कैसे आएगा, मेरे पास सोना कैसे आएगा। और जब आदमी के पास सोना आ जाता है तब भी आदमी सो नहीं पाता। इस सोने को कैसे बचाऊंगा, इस सोने को कैसे बचाऊंगा। सोना जब तुम थे नहीं, सोना हुआ हराम, और सोना जब तुम आ गए तो भी सोना हुआ हराम। जब सोना तुम थे नहीं तब भी सोना हराम था। अरे यार, कब भगवान मेरे दिन अच्छे करेगा, कब भगवान दिन अच्छे करेगा। पहले सोने की याचना में लगे हुए थे और अब सोने की सुरक्षा में लगे हुए हैं। सोना जब तुम थे नहीं, सोना हुआ हराम, और सोना जब तुम आ गए तो सोना हुआ। एक बहुत प्यारे राजा थे जिनका नाम था मिडास। क्या नाम था? मिडास। कहते हैं उसकी इच्छा थी दुनिया की जितनी संपत्ति है बस मेरी हो जाए, दुनिया के जितना ऐश्वर्य बस मेरा हो जाए, दुनिया की जितनी सुंदर राजरानियां हैं बस मेरी हो जाए, पूरी दुनिया पर मेरा कब्जा हो जाए। एक बार वो किसी संत के पास बैठे थे तो संत ने उनकी सेवा से खुश होकर कहा, बोलो भाई, मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूं, मुझे देवताओं से वरदान मिला हुआ है, मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूं, बोलो तुम क्या चाहते हो। अब जो आदमी दिन भर पैसा 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 धन धन करेगा वो क्या चाहेगा। उसने कहा, महाराज बाकी सब छोड़ो, आप तो इतना आशीर्वाद दे दो, मैं जिसको छूं वो चीज सोने की हो जाए। क्या करूं? उसको सोना बहुत प्रिय था। उसको सोना बहुत प्रिय था, तो उसने कहा मैं जिस चीज को छूं बस वो चीज सोने की हो जाए। संत ने भविष्य को देखा, मुस्कुराए, उसकी अज्ञानता पर मुस्कुराए और कहा, तथास्तु। लोग बड़े गजब के होते हैं, भगवान के पास जाकर भी भौतिकता की कामना करते हैं, जबकि भगवान भौतिकता नहीं देते, भगवान तो भौतिकता से मुक्ति का मार्ग देते हैं। लोग बड़े गजब के होते हैं, संतों के पास जाते हैं ना तो भी कामना करते हैं, भगवान बाप जी हमारा ओ जाओ, बाप जी हमारा ओ जाए, बाप जी मेरे ये हो जाए। कहते हैं बाप जी मेरा धंधा नहीं चल रहा है। संत बेचारे खुद धंधा छोड़ के आए और तुम उन्हें कहते हो मेरा धंधा नहीं चल रहा है। बाप जी मेरा ब्याह नहीं हो रहा है। संत खुद हमारे संत बन गए, वो कहते हैं मेरा ब्याह नहीं हो रहा है। संत वो लोग कहते हैं बाप जी हमारी बीबी हमारे कहने में कौन। अरे भाई, संत खुद ही अपनी बीबी बच्चों को छोड़ के आ गए। पर लोगों की आदत है, जिसके पास जो चीज नहीं होती है वो उससे कामना करते हैं। उन्होंने संत से कहा, संत ने पता नहीं क्या सोचा, कहा तथास्तु। संत का ये कहना था तथास्तु, और मिडास की मुसीबत आ गई। क्या वरदान मांगा था उसने, याद करो दोबारा। जिस चीज को छुओ वो चीज। आपको भी लग रहा है काश ये वरदान मुझे भी मिल जाए, कुर्सी को छूं तो कुर्सी सोने की,
मकान को छूं तो मकान सोने का, दरवाजे को छूं तो दरवाजा सोने का, जमीन को छूं तो जमीन सोने की, कपड़ों को छूं तो कपड़ा सोने का। आया अपने घर, सोचा पहले राजमहल में परीक्षा तो करूं, संत ने जो आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है, वो फलता है कि नहीं फलता है। सबसे पहले सिंहासन पर आकर बैठा, आकर उसको छुआ तो छूते ही सिंहासन सोने का हो गया। अरे ये तो बहुत मजा आ गया, बड़ा खुश हुआ, अरे भगवान क्या गजब वरदान दिया। उसने पूरे खंभों को छुआ, राजमहल के खंभे सोने के हो गए। उसने राजमहल की दीवारों को छुआ, राजमहल की दीवारें सोने की होगी। बड़ा खुश हो रहा था, बड़ा आनंदित हो रहा था, सबको कहता था अरे गजब वरदान मिल गए, अब मुझसे बड़ा ऐश्वर्यशाली दुनिया में कोई नहीं होगा, मुझसे बड़ा अमीर दुनिया में कोई नहीं होगा। अरे क्या मैंने संपत्ति पाली, जिसको छू वो चीज सोने की। दिक्कत तब आई जब खाना खाने बैठा। पहले तो सोचा अरे यार रोज चांदी के थाल में खाता हूं, पहले थाल को छुआ तो थाल सोने का हो गया। फिर कटोरी प्याले गिलास को छुआ तो वो भी सोने की हो गई। अब सोचा रोटी खाऊं, अब मुसीबत खड़ी हुई। अब तक तो बड़ा खुश हो रहा था, जिसको छू वो चीज सोने की हो जाए, अरे भाई आनंद आ रहा था। अब रोटी को छुआ तो रोटी सोने का बिस्किट बन गई। अब सोने का बिस्कुट दिखने में तो अच्छा लगता है, रखने में भी अच्छा लगता है, पर खाया तो नहीं जा सकता ना। खाने में तो आखिर वही रोटी सब्जी काम आएगी। अब वो रोटी को उठाए तो रोटी सोने की, चावल को उठाए तो चावल सोने की, सब्जी को अरे वो क्या कौन सी मुसीबत आ गई। उसने अपने पत्नी को बुलाकर क्या हो रहा है, खड़ा हुआ, पत्नी को गले लगाए तो पत्नी भी, वो तो बुरा फंसा। बच्चों को बुलाया, बच्चों बड़ी मुसीबत हो गई, इधर आओ। और बच्चों को जैसे छुआ तो बच्चे भी। शाम हुई नहीं उससे पहले संत के पास पहुंचा और जाकर कहा बाप जी ये वरदान नहीं, ये मेरे लिए अभिशाप है। संत ने मुस्कुरा कर कहा भाई अभी कौन से तेरे पास सोने की कमी थी, सो तूने वरदान मांगा। तू संत के पास ये वरदान मांगता मुक्ति का तो वरदान तेरे लिए वरदान बनता। तूने संत से ही वरदान मांग लिया भौतिकता का तो वरदान तेरे लिए। एक राजा एक संत के पास बैठा था। अपनी बात आगे बढ़ाऊं इससे पहले एक और घटना कह रहा हूं। एक राजा एक संत के पास बैठा था और बड़े लोगों की आदत होती है अपना ऐश्वर्य बगाड़ने की। साहब मेरा वो है, साहब मेरा वो है, मेरा राजमहल इतना सुंदर है कि दुनिया में नहीं है। महाराज मेरी जो पत्नियां है ना रानियां, अरे इतनी सुंदर रानियां भी दुनिया में किसी के नहीं है। और महाराज आपको पता है मेरा जो सोने का सिंहासन है ना, हीरे से जड़ा हुआ, पूरी दुनिया में किसी का नहीं है। मेरा राजमहल इतना चमकता है महाराज, इतना चमकता है। वो एक पर एक अपने ऐश्वर्य को बखानता जा रहा था। मेरा साम्राज्य की सीमा इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी बड़ी है, सारी बातें किए जा रहा था। तभी संत ने कहा भैया बड़ा अच्छा लगा, तेरे पास इतना ऐश्वर्य, इतना बड़ा राजपाट है, देखकर बड़ा अच्छा लगा। बेटा एक बात पूछूं? कहा बोलो महाराज बोलो। राजा ने कहा बोलो महाराज बोलो। ये तो बड़ा अच्छा लगा कि तू दुनिया का सबसे बड़ा राजा है, तेरे पास इतना सोना, इतने हीरे, इतने जवाहरात, इतना सुंदर राजमहल, इतनी सुंदर राजरानियां है और इतना बड़ा तेरा साम्राज्य है। कल्पना करो राजन, कभी तुम जंगल में घूमने के लिए गए, घोड़ा तेज दौड़ पड़ा, तुम रास्ता भटक गए और जंगल में भटकते भटकते बिल्कुल अकेले पड़ गए। इतने घनघोर जंगल में पहुंच गए कि जहां पर कोई इंसान तो क्या पशु पक्षी का भी चेहरा नजर नहीं आ रहा था। रेगिस्तान, मई का महीना, कौन सा महीना है? मई का महीना, वैशाख का महीना, और तुम्हें दोपहर में 1-2 बजे बड़ी जोर की प्यास लगी। तूने चारों तरफ पानी 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 की तलाश की पर कहीं भी पानी नहीं मिला। अब तुम पानी 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 करने लग गए। इधर नजर डाले कहीं पानी नहीं, उधर इधर चारों तरफ, और धीरे धीरे तुम्हारा गला सूखने लग गया। धीरे धीरे तेरी सांस भी रुकने लग गई। तुझे लगा कि अब अगर पानी नहीं मिला तो मेरी मौत तय है, और तू प्यास के मारे तड़फने लगा। धीरे धीरे बेसुध सा होने लग गया, आंखें हिलने लग गई प्यास के मारे। सुबह से एक बूंद पानी न मिला और तेज कड़ाके की धूप, पेड़ की छाया नहीं, बड़ा रेगिस्तान, और तू पानी 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 मांगता रह गया। दोपहर के 3 बजे तुम्हें लगा अब आधा घंटा में भी पानी ना मिला तो मेरी मौत तय है। तभी एक युवक आया, हाथ में इतना बड़ा लोटा लेकर, शीतल मीठा
ठंडा पानी लेकर और लाकर कहा, लो महाराज, राजन पानी पी लो। और तुम इतने खुश हो जाओगे, अरे पानी आ गया, तूने मेरी जान बचा दी भैया, नहीं तो मैं मर ही जाता, ला ला पानी पिला, मुझे पानी पिला। और तब वो युवक, तुम असहाय बेसुस से हो रहे हो, पड़े हो, और तब वो तुम्हें कहेगा, भैया तुम पानी की कीमत क्या दोगे? तो राजन बताओ, उस एक लोटा पानी की कीमत तुम कितनी दोगे? राजा ने कहा, महाराज कैसी बात करते हो, एक राजा मर रहा है और वो पानी की कीमत, अरे उसको 10 सोने की मोहरें दे दूंगा मैं, 10। कहा, सोचो, अगर तुम उसे 10 सोने की मोहरें दोगे और तब भी वो तैयार ना हो तो? कहा, महाराज मेरे पास कोई कमी है क्या? 100 मोहरें की हां भर दूंगा कि मुझे पानी पिला, 100 मोहरें दे दूंगा। कहा, तब भी वो मना करे तो? कहा, मैं 1000, 1 लाख, 1 करोड़ मोहरें दे दूंगा। कहा, तब भी वो आदमी कहे कि इस 1 लोटा पानी की कीमत कम है तो क्या करोगे? कहा, महाराज कैसी बात करते हो, वो जो कहेगा उसे दे दूंगा, पर मरता हुआ तो अपनी जान बचाऊंगा। तो कहा, तू सोच, तू कहां तक दे सकता है 1 लोटा पानी की कीमत? कहा, अगर मेरे प्राण निकल रहे होंगे तो मैं अपनी जान को बचाने के लिए अपना आधा साम्राज्य भी उसको दे दूंगा और कहूंगा, मुझे 1 लोटा पानी पिला दे, आधा साम्राज्य तू ले ले। संत ने कहा, मेरा अंतिम प्रश्न है, और वो ये है कि तब भी वो युवक मना कर दे तो? अब सोचो, तब भी वो युवक मना कर दे तो? राजा ने कहा, महाराज मेरे प्राणों की कीमत बहुत बड़ी है, मैं उसे बचाऊंगा। तो कहा, बोल तू क्या देगा? कि अब मैं दूंगा नहीं, अब मैं उसी को पूछूंगा, तुझे क्या चाहिए बोल। अब मैं नहीं कहूंगा कि ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, मैं उसी को पूछूंगा तुझे क्या चाहिए। तो संत ने कहा, अब मेरा अंतिम प्रश्न है, और तब वो कहेगा कि तेरा पूरा साम्राज्य चाहिए। क्या कहिए? पूरा? सोच लो राजन, बेसुध हो रहे हो, थोड़ी देर में मूर्छित होने वाले हो, प्राण निकलने वाले हैं प्यास के मारे में, शरीर तड़फने लग गया है, सहन शक्ति की सीमा खत्म हो गई है, और वो आदमी, वो युवक तुमसे मांग रहा है कि अगर पूरा साम्राज्य दो तो 1 लोटा पानी तुम्हें मिल सकता है। सोचो, सोच कर सोचो, उस समय क्या करोगे? राजा हक्का बक्का रह गया, सम्राट हक्का बक्का रह गया, कोई निर्णय न कर पा रहा था, और उसने 1 मिनट आंख बंद करके कहा, महाराज अगर ऐसा है तो मैं अपना पूरा साम्राज्य दे दूंगा, पर 1 लोटा पानी ले लूंगा। संत मुस्कुराए और कहने लगे, पता लगा तू कहता था मेरा साम्राज्य इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, आज पता लगा तेरे साम्राज्य की कीमत कितनी? 1 लोटा पानी जितनी। तेरे साम्राज्य की कीमत कितनी? 1 लोटा पानी जितनी। तो मेरे भाई, आज जब हम नमो आयर्याणम पद का जाप कर रहे हैं, पहला काम करेंगे, अपने आचार को निर्मल करने की कोशिश करेंगे, अपने जीवन को निर्मल और पवित्र करने की कोशिश करेंगे, अपनी आंखों को पवित्र करेंगे, अपनी जबान को पवित्र करेंगे, अपनी श्रवण शक्ति को पवित्र करेंगे, हमारे पांव अच्छी जगह जाए, हमारे हाथ से अच्छे काम हो, हमारा दिमाग हमेशा अच्छा काम करे, हम हमेशा जीवन को निर्मल और पवित्र करेंगे। हम अपने जीवन की अगर मर्यादा बना लेता हर इंसान कि मैं अपने जीवन को इतनी इतनी मर्यादाओं में अपने जीवन को जीऊंगा, माना कि हम में से सब विजय सेठ और विजया सेठानी नहीं हो सकते, माना हम में से सब लोग शील शिरोमणि विजय सेठ और विजय सेठानी नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन को कहीं न कहीं किन्हीं संकल्पों में लाकर बांध सकते हैं। मैं छोटे छोटे संकल्प लूंगा। माना कि हम महाव्रतों का पालन नहीं कर सकते, पर हम छोटे छोटे व्रत पालन कर सकते हैं। हां, हम संकल्प ले सकते हैं, मैं महीने में 1 दिन उपवास करूंगा या करूंगी। लगता है ये मुझसे नहीं हो सकता, हम संकल्प ले सकते हैं, मैं 15 दिन में 1 एकासन करूंगा या करूंगी। लगता है हम ये भी संकल्प नहीं ले सकते, हम संकल्प ले सकते हैं, मैं प्रति सप्ताह 1 दिन सुबह नौकारसी और शाम को चौविहार का पालन करूंगा। लगता है मैं ये भी नहीं ले सकता, तो भी हम ये संकल्प ले सकते हैं, मैं सूर्यास्त के बाद लिक्विड ले लूंगा, दूध ले लूंगा, दवा ले लूंगा, पर भोजन
छोटे छोटे संकल्पों से जीवन की शुरुआत हो। खास बात यह नहीं है कि आप कितना कर रहे हैं, खास बात यह है कि करने की मानसिकता है। पहला काम करो, अपने जीवन में छोटे छोटे संकल्प ले लो। जैसे समझ लो आपके पास 100 साड़ी है। आप में कितनी महिलाएं हैं जिनके पास 100 साड़ी है? हाथ खड़ा करो। कोई संकोच की बात नहीं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 सबके पास है। आज ही बेंगलोर में आए हो, 100 से तो कितनी ऊंची ऊंची साड़ियां मिल जाएगी ना। अच्छा, अपने पास अगर 100 साड़ी है ना, अपन मेरे भाई सबके लिए संभव नहीं है कि जैसे अभी सुमित और अनामिका ने दीक्षा ग्रहण की वैसे अपन भी सब दीक्षा ले ले। अपन लिए संभव नहीं है। जैसे भंवर जी डोसी ने दीक्षा ली वैसे महेंद्र जी दीक्षा ले ले, ऐसा संभव है। वो कहते नहीं है बाप जी, है, यूं मत करो बाप जी। जैसे भंवर जी डोसी ने दीक्षा ली ऐसे महेंद्र जी रांका का दीक्षा लेना अभी संभव है। तो आप भी निकले आ जाओ। है तो इन्होंने क्यों पकड़ो, जिनके है बोलने वो खुद ही आ जाओ। पर नहीं है ना संभव, ये तो अपन भी जानते हैं ना। देखो भाई, मजाक में दीक्षा की बातें करना, संयम जीवन की बातें करना बहुत सरल है, पर जीवन का इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। आपके जीवन में आपको अच्छा पति मिल गया, ये आपका भाग्य है। आपके जीवन में आपको अच्छी पत्नी मिल गई, आपका भाग्य है। पर आपके जीवन में संयम का उदय आ गया, चरित्र का उदय आ गया, ये आपका सौभाग्य है। भाग्यशाली तो हर कोई होता है, पर किस्मत वाला होता है जो सौभाग्यशाली हो। अरे किसी अमीर को देखकर सबके मन में इच्छा होती है मैं भी ऐसा अमीर बन जाऊं, पर किसी संत को देखकर हमारे मन में जल्दी ये इच्छा नहीं होती कि मैं भी ऐसे साध्वी जी बन जाऊं। होती है? नहीं होती है ना। पर एक बात मैं आपको बता दूं, मन में ये भावना रखा करो। हमारे इतिहास के एक बहुत महान राजा हुए जिनका नाम था राजा कुमारपाल, जिनके लिए हम मंगल दीपक गाते हैं। आरती उतारी राजा कुमारपाल गाते हैं ना। महाराजा कुमारपाल बनकर आरती भगवान के करने की भावना बातें हैं। कहते हैं महाराजा कुमारपाल संपूर्ण गुजरात के राजा थे, अपार रिद्धि सिद्धि संपन्न राजा थे, पर उन्होंने अपने अंतःपुर में अपनी भीतरी कक्ष में एक अलमारी बना रखी थी। इतिहास बताता है कि राजा कुमारपाल रोज मुकुट पहनते थे, रोज गहने पहनते थे, रोज शरीर पर श्रृंगार करते थे, और उनको करने के बाद उस अलमारी को खोलते थे, और वो अलमारी को खोलने के बाद मन में चिंतन करते थे, हे ईश्वर, हे वीतराग प्रभु, हे अरियंत देव, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, हे शासन देव, मेरे जीवन में कब ऐसा उदय आएगा जब मैं इनका तो त्याग करूंगा। इनका किनका? जो मैंने पहन रखा है। अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवसे, जारे थई सऊ बाह्यांतर निर्ग्रंथ। जो मेरे जीवन में अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवसे, मेरे जीवन में ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा जब मैं भीतर और बाहर दोनों से अपने जीवन में परिग्रह का त्याग करके और मुक्ति के लिए अपने कदम बढ़ाऊंगा। और वो रोज भगवान के मंदिर में राजा कुमारपाल बाद में जाते थे, पहले उस अलमारी को खोलते थे, और उस अलमारी को खोलने के बाद कहते थे, हे प्रभु जी, हे शासन देव, हे अरियंत प्रभु, मेरे जीवन में कब सौभाग्य का उदय होगा जब मैं इनका तो त्याग करूंगा, ये मुकुट का त्याग करूंगा, ये राजसी वैभव का त्याग करूंगा, ये गहनों का त्याग करूंगा, ये जवरात का त्याग करूंगा, और इनको अपनाऊंगा जो अलमारी में है। और आपको पता है उनकी अलमारी की शोभा क्या थी? भगवान का ओघा। उन्होंने अलमारी में क्या सजा रखा था? उन्होंने सामने अलमारी में ओघा था, ओघे पर मुपत्ती थी, एक तरफ पात्र रखते थे, एक तरफ वस्त्र रखते थे, श्वेत वस्त्र, और रोज ये भावना बातें थी कि हे प्रभु, कब ऐसा उदय आएगा जब मैं इनको छोड़ूंगा और इनको अपनाऊंगा। हो सकता है हमारे लिए संभव ना हो, पर अपन तो उस धर्म में विश्वास रखते हैं ना, भावे भावना और भावे दीजिए और भावे जिनवर पूजिए कि भावे केवल। अरे तुमसे लगता है कि व्यवहार में हम जीवन में नहीं उतार पाते हैं, पर भावना बहाते रहिए। अरे खाना बनाते बनाते भावना बाते रहिए, और जब संत को आहार समर्पण करे ना, कितना अपूर्व अवसर रहा होगा। ये वो व्यक्ति जो 10,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक था, कितना? 10,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक था, कितना अपूर्व अवसर वो बना। आज दिन में वो व्यक्ति उस संपत्ति का त्याग करता है और अगले दिन सुबह लकड़ी का पात्र लेकर एक सामान्य गृहस्थ के घर में आहार लेने के लिए पहुंच जाता है। ये अपूर्व अवसर, ये वीतरागता का अवसर। कल्पना करो, भगवान श्री महावीर, क्या उनके पास राजपाट की कमी थी क्या?
उनके पास कोई वैभव की कमी थी क्या? इतना अपार वैभव था कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके क्या सुंदर पत्नी, उससे ज्यादा सुंदर तो भगवान महावीर रही होगी, इतना तो आप मानेंगे। राजा के बेटे थे, राजकन्या उनके घर में आई थी, पता नहीं कितना ऐश्वर्य लेकर आई थी, लेकिन उन्हें पता था जीवन की मुक्ति इनको भोगने में नहीं है, जीवन की मुक्ति इनको किसमें है? बोलो, त्यागने में है। वैभव कितना भी महान हो, पर त्याग से ज्यादा महान नहीं होगा। हमारे सामने सिकंदर की मूर्ति खड़ी है, किसकी? जिसके शरीर पर गहने लदे हुए हैं। माना कि सिकंदर सम्मान पा सकता है, पर सिकंदर कभी श्रद्धा नहीं पा सकता। समझ में आई? सिकंदर क्या पा सकता है? सम्मान पा सकता है, पर श्रद्धा जब भी होगी तो महावीर के त्याग के प्रति हमारी श्रद्धा होगी। सिकंदर सम्मान पा सकता है, पर तो मैं कह रहा हूं, हमें लगता है हम बड़े त्याग नहीं कर सकते, पर हम छोटे छोटे संकल्प ले सकते हैं। और छोटे संकल्प, माना कि 100 की 100 साड़ी का आप त्याग नहीं कर सकते, पर आप ये संकल्प ले सकते हैं, अब मैं जब भी नई साड़ी खरीदूंगी, बोल लो, अब मैं जब भी, आपके हित की बात कर रहा हूं, अहित की नहीं, घबराओ मत, है कोई नियम नहीं दिला रहा हूं कि साड़ी मत खरीदो। अब मैं जब भी नई साड़ी खरीदूंगी, बोल लो, बोल लो, बोल लो, प्रगोषा बहन बोलो, बोलो, अब मैं जब भी नई साड़ी खरीदूंगी, पहले एक पुरानी साड़ी किसी गरीब महिला को दान कर दूंगी। समझ में आई? मैंने साड़ी खरीदने की मना नहीं की ना, भले हर सप्ताह खरीदो। मेरे काकू जी का क्या लगता है, आपके पति सोचेंगे कि क्या हो रहा है, पर भले हर सप्ताह खरीदो, पर यह नियम जरूर रखो ताकि हमारे पास नए वस्त्रों का उपयोग तो हो, पर परिग्रह ना हो। समझ में आई? पहनो ना भाई, बढ़िया से बढ़िया, रोज नई साड़ी पहनो। अरे जब साली भद्र की पत्नियां रोज नई श्रृंगार पहन सकती है, नई साड़ियां पहन सकती है, रोज नए गहने पहन सकती है, सेठ साली भद्र की, तो आप क्यों ना पहने? आराम से पहनो ना, आपकी सेठाई में कौन सी कमी है? मारवाड़ छोड़ के बेंगलोर आए हो तो सेठाई पूरी है ही है, पर इतना सा विवेक रखो, ये त्याग है। उपयोग और उपभोग करते हुए भी त्याग का नजरिया रखना, इसी का नाम भगवान महावीर का धर्म है। उपयोग और उपभोग क्या करते हुए? उपयोग और उपभोग करते हुए भी अंतर्मन में त्याग का नजरिया रखना, इसी का नाम भगवान महावीर का धर्म है। और त्याग का नजरिया क्या लिया? नई साड़ी जब भी खरीदूंगी, देखता हूं अब कौन कौन महिलाएं बोलेगी, ठीक है ना? देखो, ईमानदारी से बोलना। अब जो ये मन में संकल्प लेती हो वही बोलना, बाकी मेरी तरह चुप रह जाना, ठीक है ना? अब मैं जब भी, सबने देख रहे हो कौन बोले कौन नहीं बोले, ध्यान ना कीजिए, हाँ, गड़बड़ घोटाला मत करीजो। अब मैं जब भी नई साड़ी खरीदूंगी, देख लो पड़ोस वाली चुप तो नहीं है, तब बोलो, तब पुरानी एक साड़ी किसी भी गरीब महिला को समर्पण कर दूंगी। दान का दान हो गया, परिग्रह से मुक्ति हो गई, गरीब का भला हो गया। आपके घर में तो वैसे ही व्यर्थ पड़ी थी, आपने कचरा इकट्ठा कर रखा था। मैं सच्ची बताऊं, हमारे घर में आज ईमानदारी से जाकर अपनी अलमारी खोलना, आधी साड़ियां ऐसी है जिनको आपने 2 महीने में एक बार भी नहीं पहनी है कि नहीं? आज पता लग जाएगा, है? आपने अलमारी में आज कपाट खोलना, आपकी वो लोहे की अलमारी है ना, गोदरेज की, है, तो उसको खोलना तो आपको लगेगा आधी साड़ियां, कितनी? आधी साड़ियां ऐसी है जिन्हें आपने 2 महीने में पहनी है, तो और चौथाई साड़ियां ऐसी है जिनको आपने 6 महीने में नहीं पहनी है। और हां, 10% साड़ियां ऐसी भी है जिन्हें आपने साल भर में भी नहीं पहनी है। और वो 2 साड़ियां हैं ना, वो महंगी वाली 50,000 वाली, वो तो ऐसी भी है जो 2.5 साल में आपने नहीं पहनी है। मेरी बहनों, ये मत सोचो मेरे शादी की यादगार है और संभाल कर रखूं, निकालो इसको, आपके लिए केवल यादगार है, पर आप किसी गरीब लड़की की शादी में उसको पहनने के लिए दे देंगे तो जीवन भर उसके लिए यादगार बन जाएगी। समझे?
आपके लिए तो केवल आपकी शादी की यादें हैं कि ये मैंने शादी में पहनी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर किसी गरीब महिला की शादी हो रही हो ना, गरीब लड़की की गरीब परिवार में शादी हो रही हो, अच्छे ढंग से उसको पैक करके और ले जा कर देना, भाई अपनी बेटी को ये पहना देना। मैं सच कहता हूं, आपका सुहाग जितना है उससे और लंबा ना हो जाए तो मेरा नाम ललित प्रभु नहीं। सुकृत का परिणाम तो मिलता ही है। तो मैंने कहा छोटे छोटे संकल्प कितने, जैसे अपन खाना खाने बैठे, ये आपको मैं बताऊं, विगय त्याग जो करते हैं ना, विगय त्याग, कि आज हम दूध नहीं का उपयोग नहीं करेंगे, कि दही का उपयोग नहीं करेंगे, कि घी का उपयोग नहीं करेंगे, कि तेल का उपयोग नहीं करेंगे, या कोई तली हुई सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे, इस तरह का संकल्प लेते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? विगय त्याग। क्या कहते हैं? क्यों लेते हैं? भाई हमारे लिए संभव नहीं हो रहा है। हे जीव, क्या तू आज एम्बिल करने को तैयार है? कहेगा नहीं भैया, आज एम्बिल नहीं करना, आज ब्याह में जाना है, तो आज एम्बिल नहीं करना। ठीक है जीव, तो आप एम्बिल नहीं कर सकता तो एकासन करने को तैयार है? आज एकासन भी नहीं होगा। लगता है न एकासन हो सकता न ब्यासन हो सकता है। भगवान महावीर ने छोटे छोटे धर्म के इतने रास्ते बताए हैं। आपको लगता है कि आप पूरी तरह से आज उपवास नहीं कर सकते, एम्बिल नहीं कर सकते, एकासन नहीं कर सकते, तो भगवान कहते हैं शादी ब्याह में जीमने भी जा रहे हो, पर वहां ध्यान रखना, एक तपस्या कर सकते हो जिसका नाम भगवान ने दिया है उनोदरी। क्या नाम दिया है? बोल लो सब, क्या नाम है? उनोदरी। उनोदरी का मतलब है भूख से थोड़ा सा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और सच्ची बताऊं, अगर आप उनोदरी तपस्या करेंगे ना, बहुत फिट रहेंगे। फिर आपको वो अटरम पटरम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भूख से, इंसान अगर कम खाता है, याद रखना इस दुनिया में भूख से तो केवल 5-10 लोग ही मरते होंगे, पर ज्यादा खाने से रोज हजारों लोग मरा करते हैं। भूख से कम लोग मरते हैं, ज्यादा खाने से, हैं? ये बात तो मानेंगे ना? भूख से लोग कम मरते हैं, ज्यादा खाने से ज्यादा मरते हैं। भगवान कहते हैं छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। छोटे छोटे संकल्प लेकर हम मन का परिवर्तन कर सकते हैं। खाना खाने बैठे, ठीक है, 4 तरह की सब्जियां हैं, अपन ने एक सब्जी कम कर ली, आज मैं 3 सब्जियों से भोजन कर लूंगा। भोजन करने बैठे, थोड़ा नमक कम था, कोई दिक्कत नहीं है, मौन पूर्वक, शांति पूर्वक, चेहरे पर तनाव मत लाइए, क्या नमक डालने ही भूल गई, पता नहीं खाना बनाती है कि क्या बनाती है। शांति पूर्वक, सहजता पूर्वक उसे प्रेम से स्वीकार कर लीजिए। अगर सब्जी में नमक आने पर भी आपने शांति पूर्वक उसको स्वीकार कर लिया और किसी प्रकार का उत्तेजना का वातावरण पैदा नहीं किया और मन में समता को बनाए रखा, तो ऐसा करने से आपको एम्बिल करने का, तपस्या का फल मिल गया। आपने वातावरण को नहीं बिगाड़ा, आपने अपनी मन की स्थिति को तब भी संतुलित बनाए रखा, आपने मौन और शांतिपूर्वक तब भी भोजन स्वीकार कर लिया। इसलिए विगय त्याग है कि आज मैं घी नहीं खाऊंगा, मैं बिना घी के भी रह सकता हूं, मैं बिना तेल के भी रह सकता हूं। एक चीज का अपन ने त्याग किया। खास बात यह नहीं है कि आपने कितना त्याग किया, खास बात यह कि आपने त्याग का चिंतन किया। क्या किया? महात्मा गांधी रोज खजूर खाते थे। क्या खाते थे? खजूर। और वो खजूर भिगोने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल करते थे। कौन करते थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनका नियम था रोज 10 खजूर खाते थे। कितने खजूर? 10 खजूर रोज वो खाया करते थे। एक दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा, भाई गांधी जी बूढ़े हो रहे हैं, अब 10 खजूर से क्या होता है, रोटी भी खा नहीं पाते, एक काम करो ना, इनको पता थोड़ी लगता, आज 15 खजूर भिगो दो। तो 15 खजूर भिगोए, छिलके उतार दिए और एक कटोरे में डाल के दे दिए। गांधी जी आंख बंद करके एक एक खजूर खा रहे थे। उनको तो पता था 10 खजूर है, पर जब पूरे खजूर खाए तो लगा यार आज थोड़ा सा, अब जैसे रोज 1 गिलास दूध पीते हैं छोटी वाली, और अगले दिन पंजाबी गिलास मिल जाए तो आदमी लगेगा थोड़ा सा ज्यादा दूध हो गया है। तो महात्मा गांधी ने सरदार पटेल से कहा, भाई भैया एक बात बता यार, आज पता नहीं क्या लग रहा है, थोड़ा पेट में भराव लग रहा है, आज खजूर थोड़े ज्यादा भिगोए थे क्या? कहा महात्मा जी क्या बताऊं, मेरे मन में आया अब आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है, 10 खजूर में शरीर में ताकत नहीं आती, आप रोटी भी पूरी खाते नहीं है, तो मैंने आज आपके लिए 15 खजूर भिगो दिए। तो कहा भाई जब मैंने 10 का कहा हुआ है तो 15 क्यों भिगे? कि मैंने सोचा 10 और 15 में क्या फर्क पड़ता है, 10 और 15 में क्या फर्क पड़ता है। गांधी जी चुप हो गए, चिंतन करने लगे, मनन करने लगे, आंख बंद करके कुछ सोचने लगे, और 10 मिनट के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुलाया और बुलाकर कहा, भाई पटेल कल से 5 खजूर भिगोना। कितने?
मैं बता रहा हूं त्याग का चिंतन व्यक्ति के जीवन में कैसे निवृत्ति का मार्ग देता है। तो महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा कि भाई कल से कितने खजूर? 5। सरदार वल्लभ प्रभु कैसी बात करते हैं आप, 5 में क्या होगा? अरे 5 तो कम पड़ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, आज तूने मुझे जीवन में अपरिग्रह के व्रत का बहुत बड़ा उपदेश और संदेश दे दिया और तूने बात यह समझा दी। तूने कहा 10 और 15 में क्या फर्क पड़ता है। मेरा कदम एक और त्याग की ओर चला गया कि जब 10 और 15 में कोई फर्क नहीं पड़ता तो 5 और 10 में भी क्या फर्क पड़ता है। मुझे केवल इतना सा बताइए, ये विचार कौन व्यक्ति ला सकता है? जिसके भीतर भोग का नजरिया होता है ये वो, या जिसके भीतर त्याग का नजरिया होता है वो? कौन व्यक्ति ला पाएगा? सोचा आपने? कौन ला पाएगा? माना कि हम सारी दुनिया को छोड़कर, अपने सारे परिग्रह को छोड़कर हम संत नहीं बन सकते, पर फिर भी हम घर में रहते हुए संत बन सकते हैं। मैं अब एक कलर का कपड़ा पहनूंगी, लाल कलर का बस, कि पीला कलर का बस, कि सफेद कलर का बस। अब उस एक कलर की कितनी साड़ियां इकट्ठी करोगे? कर लो 2, 3 पीली साड़ियां, 5, 10, बस हो गया ना। तो अगर इंसान इस तरह का विवेक अपने मन में लेकर आता है, मैंने कहा आज जब हम नमो आयर्याणम का जाप कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप पर नजरिया डाल दें। हमारा आचार बिल्कुल निर्मल और पवित्र हो, किसी के प्रति नजर हमारी कभी गलत ना हो, हमारी मानसिकता कभी गलत ना हो। हम अहिंसा व्रत को जीने की कोशिश करें, हम सत्य व्रत का पालन करें, हम अपरिग्रह व्रत को जीवन में जिएं, हम अचौर्य व्रत को जीवन में जिएं, हम शील और ब्रह्मचर्य व्रत को जीवन में जिएं। देखो हुआ क्या है, एक है अहिंसा, शुरुआत में पहला अक्षर क्या है? अ। दूसरा है अचौर्य, पहला अक्षर क्या है? अ। तीसरा है अपरिग्रह, पहला अक्षर क्या है? अ। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। अहिंसा के अ को निकाल दिया, अचौर्य के अ को भी निकाल दिया, अपरिग्रह के अ को भी निकाल दिया, और इनको निकालकर हमने कहां बैठा दिया? अब नहीं, अब सोचो 5 व्रतों में 3 व्रत, अब कितने बचे पीछे? 2। तो हमने अहिंसा के अ को निकाला, हमने अचौर्य के अ को निकाला, हमने अपरिग्रह के अ को निकाला, और निकालकर कहां डाला? सत्य के। कहां डाला? सत्य के पहले डाल दिया। तो क्या होगा सत्य का? असत्य। हमने क्या किया? ब्रह्मचर्य के पहले डाल दिया अ को, अहिंसा के अ को तो हमने निकाल दिया और सत्य के पहले डालकर बैठा दिया। अपरिग्रह के अ को हमने वहां से निकाल दिया और ब्रह्मचर्य के लागे आके बैठा दिया। तो हिंसा के उपादान जीवन में आ गए, चोरी के उपादान जीवन में आ गए, परिग्रह के उपादान जीवन में आ गए, और सत्य के पहले हमने क्या डाल दिया? अ, यानी सत्य हमारे हाथ से चटक गया, और परिग्रह के पहले क्या डाल दिया? अ, परिग्रह हमारे हाथ से निकल गया। और तो और ब्रह्मचर्य के पहले हमने क्या डाल दिया? अपरिग्रह का निकाला, लाके कहां डाला? ब्रह्मचर्य के पहले, और परिणाम परिग्रह तो हमारे हाथ में आ गया और ब्रह्मचर्य हाथ से निकल गया। भगवान कहते हैं आज जब हम जाप कर रहे हैं नमो आयर्याणम, तो इतना सा मन में संकल्प लो, मैं सब कुछ त्याग कर संत नहीं बन सकता, मैं पूरी दुनिया का त्याग नहीं कर सकता, मैं अभी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, मैं अभी पति को नहीं छोड़ सकती, पर कुछ संकल्प मैं कर सकती हूँ। महीने में इतने दिन हम संसार का उपयोग करेंगे, इसके अलावा अपने मन को निर्मल रखेंगे, मैं इतनी साड़ियों का उपयोग रखूंगी, इसके अलावा सबका दान कर दूंगी, मैं इतना धन, एक संकल्प ले लो, मैं इतना धन। मैं एक महानुभाव का नाम बताऊंगा, कलकत्ता के महानुभाव थे जिनका नाम था अमरचंद जी कोठारी। उन्होंने बहुत बचपन में, गरीबी के दिनों में, जब उनके पास में 2 पैसे भी नहीं थे, तो किसी संत ने कहा एक काम कर, तेरे पास वैसे भी कुछ नहीं है, चल अपरिग्रह प्रमाण व्रत ले ले। क्या हुक्म बाप जी? कोई लूं कि एक नियम ले ले, 10,000 से ज्यादा नहीं रखेगा। कितना? अब आज से 90 साल पहले तो 10,000 की बहुत बड़ी कीमत होती थी ना। आप लोग, आप में कोई है क्या 70-80 साल के? कौन है 70 साल का? कौन है? आप 70 साल हो। अच्छा बताओ, जब आप 12 साल के थे तो 10 पैसे की कितनी कीमत थी? 10 पैसा आज का 10, मतलब 10 रुपए में तो आप इतने सारे नमकीन ले आते होंगे 10 पैसे में ना। 4 आने में तो 1 किलो दूध आ जाता था जब आप बच्चे थे। 25 पैसे में दूध आता था ना 70 साल पहले, तो आराम से आता था। अभी की बात है, एक दादा ने अपने पोते से कहा, बेटा अरे जमाना बहुत बदल गया। कि कहीं बदल गया? हम जब टाबर थे ना तो 10 रुपये में तो शक्कर की बोरी आती थी। कितने में? 10 रुपये में तो शक्कर की बोरी आती थी। पोते ने कहा, दादो सा कोई जमाना बदलियो, आज भी आवे वह कहेंगे धूड़ आवे आज भी, कि उन समय भरियोड़ी आती हमें खाली आवे, बोरी तो आवे ही है भाई उन समय
भरियोड़ी आंती हमें खाली आवे, रुपया उतना ही लागे बस। उन समय जितना रुपया में ये जब बच्चे थे तो जितना रुपया में भरोड़ी बोरी आनती, अब इन्हें पोते उतना रुपया में खाली बोरी आवे। उन समय 40 रुपया में भरोड़ी बोरी आनती, हमें 40 रुपया में। तो उन्होंने उस समय, अब तो उनका स्वर्गवास भी हो गया, पर उन्होंने उस समय एक छोटा सा संकल्प लिया था कि मैं 10,000 रुपए से ज्यादा का, अब उस समय तो 10,000 कोई सपने में नहीं देख सकता था, 10,000 बहुत होते थे। दिन बदलते गए, समय बदलता गया, धन बढ़ता गया। वहां से चलते चलते वो महानुभाव थे मंदसौर के, अमरचंद जी कोठारी, मध्य प्रदेश में एक शहर है मंदसौर, वो वहां के थे, बहुत गरीबी हालत में थे। और संत ने नियम दिला दिया कि 10, उन्हें लगा यार 10,000 तो कभी जीवन में होना ही नहीं है अपने पास, 10,000 तो जीवन में कभी होना ही नहीं है। बचपन में लिया हुआ संकल्प उनके लिए वरदान बन गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस शख्स ने बचपन में जब वो केवल 12 वर्ष का था किसी संत के पास जाकर नियम ले लिया था 10,000 से ज्यादा नहीं रखूंगा, इस एक संकल्प के चलते उस व्यक्ति ने अपने जीवन में करोड़ों करोड़ों रुपए का दान कर दिया, क्योंकि नियम था 10,000 से ज्यादा नहीं रखना। दिन बदलते गए, बंदा वो कलकत्ता पहुंच गए। अशोक भाई साहब के खास परिचित परिवार थे वो, हैं बिल्कुल कलाकार स्ट्रीट में जो मंदिर बना हुआ ना, बड़ा मंदिर, उसके पास में जो कमरे हैं, जो फ्लैट है, उसी में वो रहते थे। खूब अमीरी पाली होगी, पर नियम था 10,000 से ऊपर नहीं रखने का। आपको विश्वास नहीं होगा, वो व्यक्ति वहां पहुंच गया, धीरे धीरे भाग्य ने साथ दिया। बचपन से आया जब 55 तक, तो भगवान ने चारों तरफ जाहो जलाली कर दी, पर मरते दम तक भी उस आदमी ने अपने जीवन के इस नियम को याद रखा। रोज कई बार उसने एक एक दिन में 10-10 लाख रुपए कमाए होंगे, पर शाम होने से पहले 10,000 पास में रहेगा, 9,90,000 का दान हो जाएगा। छोटा सा संकल्प, कितना सा था वो, जीवन भर, मतलब ये जिस मंच पर मैं बैठा हूं ना, इससे ये पट्टा, ये मार्बल का, इससे दुगुने कमरे में, जो आदमी लाखों रुपयों का दान करता रहा जिंदगी में, वो केवल इससे दुगुने कमरे में रहता रहा, केवल इस संकल्प के पीछे, मुझे 10,000 से ज्यादा का परिग्रह नहीं करना है। महाराज ने संकल्प दिला रखा है, और वो जीवन भर, हमारा जो साहित्य प्रकाशन की संस्था है ना, जितेश्वर फाउंडेशन, वो उसके भी ट्रस्टी रहे थे, और उन्होंने जीवन भर इस संकल्प को पाले रखा। 10,000 से ऊपर होते ही कलकत्ता की ऐसी कोई संस्था नहीं होगी, कलकत्ता की ऐसी कोई सेवा भावी, चाहे वो जैन की हो या किसी की भी हो, जहां पर उनका बड़ा डोनेशन न गया हो। 10,000 से ज्यादा, एक छोटा सा संकल्प था। लगता नहीं है कोई बहुत बड़ा नियम लिया, लग रहा है बहुत बड़ा नियम, सामान्य से नियम था भाई 10,000 से ज्यादा नहीं रखूंगा, पर इस छोटे से नियम ने उनके जीवन में कितनी बड़े पुण्य करा दी। मैं नाम सहित इस घटना को इसलिए कह रहा हूं ताकि हमें जीवन की छोटी छोटी प्रेरणाएं मिलती रहे। तो मैंने कहा, अपन सब लोगों के लिए संभव नहीं है कि कल सुबह अपन सब लोग नमो लोए सव्व सावणम बन जाए, नहीं है ना। कल सुबह अपन सब लोग क्यों बैठे, मासक क्षमण तपस्वी हो, हैं बाबू, कहीं नाम है आप, जीतू बाबू, मासक क्षमण के तपस्वी हो, पर कल सुबह ऐसा संभव नहीं है कि अपन कल सुबह नमो लोए सव्व सावणम में, संभव है? यस नो, यस नो, नहीं, ठीक है, संभव नहीं है। मास्य के मन करना तो संभव है, पर नमो लोए सव्व सावणम में आना टेढ़ी की रहे, तो कल सुबह संभव नहीं है। पर अपन छोटे छोटे संकल्प, इसलिए भगवान श्री महावीर ने 2 मार्ग दिए। नंबर 1 महाव्रतों का मार्ग, नंबर 2 अणुव्रतों का मार्ग। क्या दिए भगवान महावीर ने? 2 मार्ग इसीलिए दिए कि नंबर 1 महाव्रतों का मार्ग, नंबर 2 अणुव्रतों का मार्ग। आपको लगता है मैं बड़े बड़े संकल्प, जैसे समझिए ये पुरुष लोग हैं, नियम ले सकते हैं, मैं 5 पाजामे रखूंगा, 5 चोले रखूंगा, या 10 पाजामे रखूंगा, 10 चोले रखूंगा, बस इतना बहुत है। एक नियम ले लें, जैसे ही 11वां चोला घर पे आया, बाबू आज एक चोलो निकाल दीजिए बाहर, ले जाइए आप और स्टाफ ने कोई ने दान कर दीजिए। जैसे अपने नियम ले लिया, जो पैंट पहनते हैं मैं 20 पैंट रखूंगा, ठीक है, बहुत है 20 पैंट। तो अभी कोई 2 पैंट पहन के आया है क्या? और आपको पता है 2 पैंट पहन के चलोगे ना तो लोग सड़क पर गेला कहेंगे आपको, और कोई गेलो आए। अगर पैंट पर पैंट पहनने आदमी आई सड़क पर तो मारवाड़ में मैंने कहीं कही गेलो आए, क्या ही नहीं, एक समय में एक ही पैंट पहनी जाती है ना। तो अपन मानस परिवर्तन कर सकते हैं और ये संकल्प ले सकते हैं, मैं 20-21 पैंट, 21 बहुत है या संख्या आगे बढ़ाऊं? कितनी चाहिए हैं?
हाँ, इन्होंने खड़ा करो, आपके पास खड़े हो तो आपके पास कितनी पेंटें हैं? खड़े हो, खड़े हो, कितनी पेंटें हैं? हाँ, घबराओ मत, घबराओ मत। महिलाओं की क्लास बहुत ले लिया, पुरुषों की बारी है, हैं? कितनी पेंटें हैं आपके पास? 100 के ऊपर पेंटें हैं। आपको पूछूं, क्या आप इनके घर की पेंटें गिनने जाते हैं क्या? साथ में रहते हैं, ठीक है। तो 100 पेंटें हैं ना? 100 है। अच्छा भाई 100, अच्छा भाई 50 तो है ही है ना? हाँ, 50 तो ये मान रहे हैं, 100 ये बता रहे हैं, और 150 घर में है, ठीक है ना? 50 ये मान रहे हैं, 100 इनके बगल वाले बता रहे हैं, और 100 और 50 मिलके घर में कितने हैं? 150 है। तो छोटा सा संकल्प, बैठो मत, खड़े रहिए, इधर आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, चलो चलो चलो, आगे आइए। अभी तो आप ऑस्ट्रेलिया घूम के आए ना, विदेश जाके आए ना? हाँ, तो याद रखना, कोई आदमी गरीब होकर अपरिग्रह व्रत को धारण करे तो मामूली बात है, पर कोई आदमी अमीर होकर भी अपने जीवन में अपरिग्रह व्रत को जीता है, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने ऐसे ऐसे श्रावकों को देखा है जो अरबपतियों के घर में रहते हैं पर पाँव में चप्पल नहीं पहनते। मैंने ऐसे ऐसे श्रावकों को देखा है, जो सदग्रस्तों को देखा है, जो अरबपतियों के घर में पैदा हुए हैं पर पाँव में चप्पल नहीं पहनते। त्याग है नहीं, और त्याग है ये मजबूरी है फिर भी त्याग है ये साधना है। फर्क समझे? है नहीं तो अपने आप त्याग है। अब किसी के बाबूजी के दांत है ही नहीं कि मैं चना नहीं खाऊं के खाई गई, दांत तो है ही नहीं कि बादाम नहीं खाऊं के खाई गई, दांत तो है ही नहीं, खाई मरमा तो खाई गई, ठीक है ना? तो है ही नहीं और त्याग कर दिया, बड़ी बात नहीं, पर है फिर भी त्याग। चलो संकल्प लीजिए, कितनी कितनी सीमा बनाएंगे? 21, 31, 51, 101। अब ऐसे तो आप कहेंगे बाप जी 1000 पेंट तो छूट बाकी रहता है, अब इसका तो कोई मतलब नहीं है ना? अच्छी बात है। चलो आज एक घर जाके गिन लेना, 51 पेंट घर में रखना। कितनी है? अरे हमारा दादू जी इतनी कर दे तो बहुत है, मैं जानू इन्होंने, ठीक है? 51 पेंट घर में रखना, बाकी जितनी वो थैले में भर के ले आना, और मैं बता दूंगा कहां जाके बांटनी है। गिन लेना आज घर पे जाके, ठीक है ना? 51 पेंट घर में रखूंगा, और इसके ऊपर चलो आगे आओ, आगे आओ। हमारे प्रवचन में आए तो कहीं ना कहीं तो हुई। चलो आगे आ जाइए, बोलिए मैं संकल्प लेता हूं। क्या? कितना? क्या हुआ? उनको नियम थोड़ी दिला रहे, वो फोकट में घबरा के चले गए, ठीक है? तो 51 पैंट 51 शर्ट का उपयोग, इसके अलावा आज शाम को गिन करके दे दूंगा, दे दूंगा, पक्की बात? ठीक है, कल सुबह वापस मिल लेना। थैंक यू। वीरा जो वीरा अच्छे आदमी है, बढ़िया आदमी है, सीधे सरल आदमी है। सवाल ये नहीं है कि आप क्या निर्णय कर रहे हैं, सवाल ये हम कहीं पर तो सीमा निर्धारित कर रहे हैं ना। चलो आप ये संकल्प ले लो, अगर मेरी उम्र 80 साल के पार रहेगी तो 80वें साल में मैं दीक्षा ले लूंगा। चलो यही ले लो। उसके पहले ऊपर चले गए तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 80 साल जी लिए, अब भी क्या सब दुनिया को जीना है क्या? ये संकल्प ले सकते हो, जिस दिन मेरा 80वां वर्षगांठ होगी उस दिन माता फोड़ी, छाती कूटा, सिरपच्ची, तेरी मेरी इधर उधर की सबसे मुक्ति, और मैं शांति और मुक्ति के मार्ग पर चला जाऊंगा। छोटे छोटे संकल्प एक दिन व्यक्ति के लिए महान वरदान बन जाते हैं। हमारे माताजी महाराज थे, मैं आपको बताऊं, वो पहले एकासना करते थे, फिर उनका शरीर नहीं मानता, फिर उन्होंने 5 तिथियों को ऐसे जैसे दूज, पांचम, आठम को एकासना करते, फिर वो 80 साल के हो गए, 82 साल के हो गए थे, तो 85 साल के हो गए थे, तो उनसे हम कहते थे भाई अब आपका शरीर इतना नहीं मानता है तो आप एकासना के बजाय व्यासना कर लो। फिर उन्होंने छोटे छोटे संकल्प कैसे लेते थे, जैसे अभी 12:30 बजे आहार और पानी ले लिया, छोटा सा संकल्प, अब 3 घंटे तक आहार पानी का त्याग। क्या होगा उससे? संयोगवश उसी के दौरान अगर आपके प्राण निकल गए तो आपकी मृत्यु भोग से नहीं हुई, आपकी मृत्यु त्याग में हुई है। भाई 12 बजे खाना खाया तो 2:30 बजे फिर तो कोई दाल पकौड़े खाओगे नहीं,
पक्की बात है ना कि इधर इस घर में खाया और अगले घर में फिर, अगले घर में फिर, ऐसा तो नहीं होगा ना। खाने से कहीं नहीं, कहीं तो आदमी को अंकुश लगाना पड़ता। मैंने कहा ना, आदमी खाने से, भूखे से नहीं मरता, आदमी जब भी मरता है ज्यादा खाने से मरता है। अपन ये संकल्प ले लेते हैं, 12 बजे खाना खा लिया, अब पेय पदार्थ पानी पीऊंगी, 4 बजे से पहले मुंह में कुछ नहीं डालूंगा। जैसे चंद्रप्रभु महाराज है ना, उनका नियम है, आप कितने भी खास व्यक्ति क्यों न हो, कितने भी करीबी व्यक्ति क्यों न हो, कोई भी क्यों न हो, आहार करके खड़े हो गए, फिक्स है 4 बजे तक पानी के अलावा मुंह में कुछ नहीं डालेंगे सदा। महीने में 30 दिन हो गया ना भाई। एकासना नहीं कर पाए अपन, एम्बिल नहीं कर पाए अपन, व्यासना नहीं कर पाए, पर ऐसे 4-4 घंटे करके 5 दिन में कितने हो गए? 20 घंटे। और 6 दिन में कितने हो गए? 24 घंटे। 6 दिन में एक उपवास करने का सौभाग्य आपको मिल गया। यह है छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन। क्या है? छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन, दिमाग का परिवर्तन किया हमने। छोटे छोटे संकल्प लेकर अपने आप को त्याग और तपस्या में लेकर आए। नवपद ओली के दिव्य आराधना कर रहे हैं अपन सब लोग। एम्बिल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं। यह एम्बिल की तपस्या भी मुक्ति के लिए है, अनासक्ति के लिए है, कि जिन चीजों के प्रति आपकी आसक्ति है उन खाद्य पदार्थों से हम अपने अंतर्मन को कैसे मुक्त कर सकें। चलो आओ हम चलते हैं श्रीपाल और मैना सुंदरी की घटना में। कल अपन कहां थे? याद करो। बेटा खड़े हो, खड़े हो, हाँ खड़े हो, बोलो बोलो। कल अपन अंतिम चरण में कहां पहुंचे थे? उसकी मां नहीं, उनकी मां। हाँ बिल्कुल सही। चलो बच्चे के लिए ताली बजाइए। बच्चे को बिल्कुल याद रहा। साधुवादम बेटा। तो कमल प्रभा मां, किसी मां? राणा उम्बर की आती हैं। वहां मैना सुंदरी के मामा के घर पर लाया जाता है, ससम्मान आते हैं। और तब कुछ दिन के बाद एक दिन मैना सुंदरी, उसकी मां और मैना के मामा सब उनके पास बैठे हैं और बात ही बात में जानना चाहते हैं कि ये जो आपका इतना ऐश्वर्यवान पुत्र है, आखिर आपका परिचय क्या है। तब कमल प्रभा अपने ही मुंह से अपने अतीत और राणा उम्बर का अतीत का दरवाजा खोलती है। कहती है, यहीं पास में एक नगर था अंग देश में, जिसका नाम था चंपा नगरी। क्या नाम? अब खुल रहा है राणा उम्बर का अतीत। चंपा नगरी, जहां के राजा का नाम था सिंगरत और उनकी महारानी का नाम था कमल प्रभा। उनके यहां एक संतान का जन्म हुआ। जब से वो संतान घर में आई तो पूरे साम्राज्य में श्री समृद्धि बढ़ती रही। तो उनके पिता ने उस संतान का नाम रखा श्रीपाल। क्या नाम रखा? श्रीपाल। श्रीपाल के मां का नाम कमल प्रभा, पिता का नाम राजा, याद करो, राजा सिंगरत, और नगर का नाम चंपा नगरी। अंग देश की चंपा नगरी के राजा सिंगरत की महारानी कमल प्रभा की कोख से एक संतान का जन्म हुआ, पुत्र रत्न का, जिसका नाम रखा गया श्रीपाल। संयोग की बात ऐसी रही, वक्त बीतता गया और जब श्रीपाल केवल 4-4.5 वर्ष का हुआ तो एक बार उनके पिता की तबीयत इतनी बिगड़ती चली गई कि लाख उपचार करने के बावजूद भी अंततः राजा सिंगरत की मृत्यु हो गई। उनका मंत्री था जिसका नाम था मती सागर। क्या नाम था? राजा सिंगरत का मंत्री, जो एक तरह से उनके पिता तुल्य था और राजा उन्हें बहुत सम्मान देते थे और मंत्रीश्वर भी राजा को अपने अंतर्मन में पुत्र के बराबर सम्मान से रखते थे, उतना ही ध्यान रखते थे। और जब राजा की मृत्यु हो गई तो मंत्री सागर ने बुद्धि लगाई कि अगर समय रहते मैंने कोई निर्णय नहीं किया तो राजा के जो परिजन हैं, जो गलत प्रवृत्ति के, वो राज्य पे कब्जा कर लेंगे। तो उसने रानी कमल प्रभा को समझाकर कुमार श्रीपाल को चंपा नगरी का राजा बना दिया। केवल 5 साल की उम्र में कुमार श्रीपाल चंपा नगरी का राजा बन गया। पर श्रीपाल का चाचा था जिसका नाम था अजित सेन। क्या नाम? श्रीपाल का चाचा जिसका नाम था अजित सेन। और वो अजित सेन बहुत दुष्ट प्रकृति का था। उसकी इच्छा रहती थी कि सारा ऐश्वर्य मेरा हो जाए। उसकी राज्य पर गलत नजर पड़ गई और उसने योजना बनाई कि कमल प्रभा और श्रीपाल दोनों की हत्या करके मैं राज्य पर कब्जा कर लूंगा। मंत्री मती सागर को जैसी एक खबर लगी, उसे लगा कि अजित सेन का पलड़ा अब भारी हो सकता है। मैं मंत्री हूं, हो सकता है सेनापति और सैनिक
मेरे खिलाफ हो जाएं और श्रीपाल के खिलाफ हो जाएं और अजित सेन के साथ लग जाएं, मैं अकेला श्रीपाल को नहीं बचा पाऊंगा। वो सीधा जाता है महारानी कमल प्रभा के पास और जाकर अनुरोध करता है, महारानी कमल प्रभा अब कोई न कोई युक्ति निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो देवर है यानी श्रीपाल का चाचा अजित सेन, उसकी गलत वृत्ति हो गई है, गलत प्रवृत्ति हो गई है और उसने सोच बना ली है कि मैं राज्य पे कब्जा कर लूंगा और वो श्रीपाल की हत्या कर सकता है। और वो करने ही वाला है। उसने गुप्त योजना बना ली है कि किस तरह से श्रीपाल की हत्या कर दे, किस तरह आपकी हत्या कर दे। महारानी, मैं नगर को छोड़ के जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं महान मंत्री हूं, पर मैं आपको सलाह देता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा बचा रहे और राज्य का कुछ भी नहीं है, राज्य तो अपन वापस भी पालेंगे। अगर ये बच गया, रहेगा नर तो बनेगा घर। अगर ये बच गया तो तय मानकर चलो वापस राज्य पे कब्जा कर लेंगे, पर अभी राज्य को बचाने की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जरूरत कुमार महाराज श्रीपाल को बचाने की जरूरत है। कमल प्रभा ने कहा, मैं नहीं समझती मंत्रीश्वर, आप हमेशा हमारे पिता के बराबर रहे हैं और श्रीपाल के लिए आप दादा के बराबर, आप जो कहेंगे मैं वही कर लूंगी, आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। और कमल प्रभा ने तब मंत्री मती सागर के कहे अनुसार राजमहल के पिछवाड़े से जो एक गुप्त द्वार था, अंधेरी रात में मंत्री सागर ने, मती सागर ने बाहर निकलने की व्यवस्था करा दी और जहां तक गुफा जाती थी रोशनी साथ लेकर मती सागर खुद छोड़कर आया और कहा, मां अब निकल जाओ जंगल में, अगर बच गया श्रीपाल तो राजपाट सब वापस हो जाएगा, पर यहां रह गए तो इसकी मौत तय है। गुफा का दरवाजा बंद कर दिया गया। रानी कमल प्रभा अकेली बीहड़ जंगल में, बीहड़ जंगल में जिस राजरानी के कभी जमीन पर पांव नहीं टिके थे। कर्म की सत्ता बड़ी बलवान होती है, कब किसकी किस्मत आदमी को कहां लाकर खड़ा करती है किसी को पता नहीं लगता। अरे कल तक जिनके पत्थर तैर रहे थे आज उनके कागज नहीं तैर रहे हैं। कल तक जो करोड़पति थे आज के वे रोडपति बन जाते हैं और कल तक जो रोडपति था आज वो करोड़पति बन जाता है। तो जिंदगी में किस्मत को बदलते हुए देर नहीं लगती, कब कौन से कर्म का उदय आ जाए। सीता राम को भी वनवास में जाना पड़ता है, द्रौपदी को भी वन में अपने पतियों के साथ जाना पड़ता है। अरे कर्म का परिणाम निकल कर आता है। भगवान ऋषभ देव को भी 13 महीने तक निराहार रहना पड़ता है। भगवान महावीर को कान में कीलें ठुकवानी पड़ती है। ये कर्म के ही इंसान के साथ परिणाम है। आ चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे, हंस हंस क्यों बांधे पाप याने कठे छुड़ासी रे। मारवाड़ी समझ में आ रही है ना? हंस हंस क्यों बांधे पाप याने कठे छुड़ासी रे, आ चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे। ब्रह्मचर्य ने छोड़े आज क्यों व्यभिचार में डोले रे, असल रतन ने छोड़ अरे पत्थर ने क्यों तू मोले रे। हो ब्रह्मचर्य ने छोड़ आज क्यों व्यभिचार में डोले रे, असल रतन ने छोड़ अरे पत्थर ने क्यों तू मोले रे। हिवड़ेरी खिड़की खोल नहीं तो दुखड़ो पासी रे, आ चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे। हंस हंस क्यों बांधे पाप याने कठे छुड़ासी रे। हो हंस हंस क्यों बांधे पाप याने कठे छुड़ासी रे, आ चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे। सब सु मीठो बोल रे जगत में, सब सु मीठो बोल रे जगत में, कड़वो क्यों तू बोले रे, इमरत रे प्याले में क्यों तू बूंद जहर री घोड़े रे। सब सु मीठो बोल रे जगत में, सब सु मीठो बोल रे जगत में, कड़वो क्यों तू बोले रे, इमरत रे प्याले में क्यों तू बूंद जहर री घोले रे। ओ भलो बुरो करियोड़ो ही थारे आडो आसी रे। आडो आसी समझ गए? कभी वक्त में काम आएगा। कौन काम आएगा? ओ भलो बुरो करियोड़ो ही थारे आडो आसी रे, आ चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे। हंस हंस क्यों बांधे पाप याने, हंस हंस क्यों बांधे पाप याने
कठे छुड़ासी रे, हंस हंस क्यों बांधे पाप याने तू। कठे का मतलब समझ गए? कठे यानी कहां है? कठे छुड़ासी रे, आ चादर थारे कर मारी काली पड़। कर्म का उदय तो कभी भी किसी के जीवन में आ सकता है। तो एक मां अपने ही पुत्र के सामने, उनके ससुराल पक्ष के सामने राणा उम्बर का अतीत बता रही है कि वही राजकुमार को गोद में लेकर मां निकल पड़ी बीहड़ जंगल में। और इतना घनघोर जंगल, अंधेरी रात में कुछ नजर न आ रहा था। उबड़ खाबड़ रोड, कभी पांव में कांटा चुभे, कभी साड़ी का पल्लू किसी पेड़ के लगे और लहू लुहान होती हुई रानी कमल प्रभा, कभी सिंह के गर्जने की आवाज जंगल में आए और कभी सांपों के साई साई की आवाज चल रही थी। और चलते चलते अत्यंत भयभीत के वातावरण में भी वो महारानी कमल प्रभा अपने पुत्र की जान को बचाने के लिए रात भर जंगल में चलती रही, रात भर चलती रही। सुबह की भोर हुई। कमल प्रभा को पता था कि मैं निकल गई हूं, पर पीछे राजमहल में अब खबर लगेगी कि महाराज गायब है और महारानी राजमाता गायब है। और तय है कि अजीत सेन वो इतना अन्यायी आदमी है कि इसकी मर्डर करने के लिए, इसकी हत्या करने के लिए अपने सैनिकों को जरूर भेजेगा। तय है, वो इतना अन्यायी आदमी है, इतना अत्याचारी, इतना क्रूर आदमी है वो। क्या करूं अब, कैसे बचाऊं? अगर वो सैनिक लोग आ गए तो मैं अकेली महिला कैसे बचाऊंगी? तभी उसने देखा उड़ती हुई धूल आई। क्या आई? क्या आई? उड़ती हुई धूल आई। कभी कभी उड़ती हुई धूल भी हमारे जीवन में पुण्य का बसेरा बसा देती है। और उड़ती हुई धूल आई। रानी कमल प्रभा को लगा कहीं ये अजित सेन के सैनिक तो नहीं आ रहे हैं। उसने झट से बच्चे को अपनी साड़ी सॉल के अंदर डाला और दुबक कर किसी पेड़ की ओट में बैठ गई। पर थोड़ी देर में पता लगा कि वो अजित सेन के सैनिक नहीं, वो तो कोई कोड़ियों का दल था। कमल प्रभा को लगा अब मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और मुझे अब कोई बचा नहीं सकता। मैं इन कोड़ियों के दल में ही सम्मिलित हो जाती हूं। और उसने कोड़ियों को रोक कर सारी यथास्थिति बताई, किस तरह महाराज मृत्यु हो गई और मेरा देवर मेरे ही बेटे को मारने की योजना बना रहा है। उसने भीख मांगी कि हे कोड़ियों, मैं तुमसे भीख मांग रही हूं कि तुम हमारे प्राण बचा दो। अरे मेरे नहीं, मेरे राजकुमार के प्राण बचा दो। कोड़ियों ने कहा मां चिंता मत कर, तू हमारे राजा सिंहरथ की धर्मपत्नी है और ये हमारे महाराज है, चिंता मत कर। अरे हम जब तक 700 में से एक भी कोड़ी जीवित रहेगा तब तक अजित सेन इस पर अपना नजर भी नहीं डाल पाएगा। तो कमल प्रभा ने पूछा क्या करूं? तो कहा एक काम करो, हमारे पास एक खच्चर है, तुम अपने बेटे को गोद में लेकर इस खच्चर पर बैठ जाओ, हम ऊपर से कपड़ा उड़ा देते हैं, बीच में तुम आ जाओ, हम चारों तरफ कोड़ी कोड़ी चलते हैं और वो लोग आएंगे तो हम आते ही कह देंगे अंदर घुस, और घुसते ही तुझे कोड़ ना हो जाए तो हमें कह देना। और देखते ही देखते वो तो खच्चर पर बैठी भी ना होगी, कोड़ियों के दल में सम्मिलित हुई भी ना होगी कि तभी तो राजा अजित सेन के सैनिकों की घोड़ों की टाप 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 की आवाज सुनाई देने लगी। और महारानी घबराई कि मतलब मौत आ गई सामने, मतलब अब मेरे बेटे की। कोड़ियों ने कहा महारानी आप घबराओ मत, बस अब देखो हमें देखो। और जैसे ही वो राजा अजित सेन के सैनिक आए, आते ही पूछा तुमने यहां पर किसी बच्चे को, किसी महिला को जाते देखा? कोड़ियों ने कहा हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। तो उन्होंने कहा हम तुम्हारी तलाशी करेंगे, आओ ना, आओ आओ तलाशी लो, लो लो हमारी तलाशी लो, अभी पता लग जाएगा। तलाशी लोगे तो तुम सैनिक रहोगे और बाहर निकलोगे ना तो सारे सारे कोड़ी नहीं बन जाओगे। तो हमें कहना ये हम कोड़ी ऐसे ही बने थे, तो हम 2-4, ये टीम हमारी ऐसी बड़ी है, लोग हमारे पास आते रहे, साथ रहते गए, कोड़ी बनते गए। अगर कोड़ी बनना है या तो हमारी बात पर भरोसा करो, नहीं है और तुम्हें लगता है जांच करनी है, आ जाओ और फिर देखो कैसे कोड़ रोग तुमको आता है। सैनिक तो घबराए, यार फूटे करम महाराज के, हम कहां जाएं। वो तो वापस रवाना हो गए और इस तरह वो बालक बच गया। इस तरह वो बालक, सैनिकों को लगा यार महाराज हमारा कोड़ का रोग दूर थोड़ी करेंगे, और तय है कौन जाएगा इन कोड़ियों में, इनमें तो होने का सवाल ही नहीं है। रानी बच गई, श्रीपाल कुमार बच गया। लेकिन कर्म का जब उदय आता है तो एक के साथ एक फ्री आता है। कर्म का जब उदय आता है ना तो एक के साथ एक फ्री आता है। और श्रीपाल कुमार के साथ ऐसा ही हुआ। कोड़ियों के दल में रहने के कारण
उनकी हवा उसके शरीर को लग गई, स्पर्श शरीर को लग गया और उस बालक को भी कोढ़ का रोग हो गया। कमल प्रभा ने सोचा, खाई से निकली और कुएं में गिर गए, अब इसका कोढ़ का रोग कैसे दूर करूं? तो उसने कोढ़ियों से कहा, भाई मेरे बेटे को कोढ़ हो गया है, पर तुमने इनके प्राण बचाए, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमने तो इसके प्राण बचाए। मैं जाती हूं कि नहीं ज्ञानी संतों के पास और जाकर मेरे कोढ़ के रोग को दूर करने की, और तुम सारे कोढ़ियों के रोग को दूर करने की दवा लेकर आते, तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखना। कोढ़ियों ने कहा, मां कहा ना, हम 700 में से एक भी कोई जीवित रहेगा तब तक तुम्हारे राजकुमार का बाल विवाह का कोई नहीं कर पाएगा, पहले हम 700 मरेंगे फिर इसका नंबर आएगा। और उन पर भरोसा करके मां कमल प्रभा निकल गई। चलती चलती कमल प्रभा आई कौशांबी नगर। कहां आई? कौशांबी नगरी में। और वहां पर एक ज्ञानी संत विराजमान थे। उसने जाकर संत को सारी बात अनुरोध की कि मां बाप जी, इस तरह मैं कुलवान परिवार राजघराने की मैं बहू हूं और मेरा बेटा राजा बना, और इस तरह मेरे देवर ने इस तरह का गलत काम करके हमें भागना पड़ा, मेरे बेटे को कोढ़ का रोग हो गया, आप कुछ उपचार बता दो। कई महीने बीत गए। जब मैं संत के पास पहुंची तो संत ने, ज्ञानी संत थे, कौन थे? ज्ञानी संत थे, और उन्होंने ज्ञान से देखकर कहा, हे रानी कमल प्रभा, चिंता मत करो, तुम धर्म की शरण में आई हो, और खास बात है तुम्हारा पुत्र भी वहां पर धर्म की शरण में चला गया है, और जो व्यक्ति धर्म की शरण में चला जाता है धर्म उसकी रक्षा जरूर करता है। और रानी कमल प्रभा, सच्चाई तो यह है, तुम्हारे बेटे का कोढ़ का रोग दूर हो चुका है। और तब संत के इशारे पर मैं वहां से चलती 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 यहां पर पहुंच गई। हे रूप सुंदरी, इनके परिजन वो श्रीपाल और कोई नहीं, यही राणा उंबर है, और वो श्रीपाल की मां कमल प्रभा और कोई नहीं, मैं ही सामने बैठी। और जब ये खबर राजा प्रजापाल को लगी, जब ये खबर राजा प्रजापाल को लगी तो राजा प्रजापाल भी आए अपने ससुराल, और बहुत धूमधाम से खुशियों के साथ पूरे नगर को सजाकर जब उन्हें पता लगा कि इतने बड़े राजा का बेटा जमाई के रूप में मिला है, तो तब उसने मैना से कहा, मैना तुम सही कहती थी, इंसान जो पाता है अपने कर्म से पाता है। अरे मैंने तो तुम्हारे साथ गलत काम किया, पर तुम्हारे भाग्य ने फिर तुम्हारा साथ दिया, और ये रूप खूबसूरत पति तुम्हारा हो गया। राजमहल में लाया गया श्रीपाल के लिए, उसकी मां के लिए। राणा उंबर अब क्या हो गया था? श्रीपाल के लिए, उनकी मां के लिए, मैना सुंदरी के लिए राजा ने अलग से एक राजमहल की व्यवस्था कर दी। वहां पर खूब आराम से जीवन जी रहे थे। एक दिन श्रीपाल घोड़े पर बैठकर नगर में घूमने जा रहे थे, तभी एक कन्या ने, जो घर के बाहर दरवाजे पर श्रीपाल जब चलते थे ना, तो इतने सुंदर थे कि नर नारी उनको देखने के लिए बाहर उमड़ आते थे। तो वो माँ और बेटियां भी बाहर खड़ी थी। तो बेटी ने यूं ही पूछा, माँ ये इतना खूबसूरत कंवर कौन है? तो माँ ने कहा, बेटा मैं नाम तो नहीं जानती, पर अपने राजा जी है ना, राजा जी, ये उनका जमाई है। श्रीपाल को लगा, यार यूं मैं यहां पर कब तक रहता रहूंगा? जमाई है, जमाई है, जमाई है, जमाई बनकर ससुराल में कब तक रहूंगा? किसी भी इंसान को अपनी पहचान पिता के नाम से करे तो ज्यादा अच्छी बात है, पर ससुर के नाम से और ससुराल से किसी आदमी की पहचान हो, ये उसके लिए शोभा की बात नहीं। मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कब तक यूं ससुराल में बैठा रहूंगा? क्योंकि सास रहो, कुछ दिन रहो, आस रहो। एक बार कहीं हो, एक जमाई सासरे गए हो, वड़ जाऊंती मालपुआ, खीर और पूड़ी रे, कचौड़ी रे, पकौड़ी उड़ता तो मजा आ गया। वो तो क्या यार, फोकट में बड़े घर में रोज बाजरी री है, रोटियां ने बाजरी री घाट पीनता तो, और तो ससुराल में मजा ही मजा है। खाना खाने बैठियो, साड़ी के में नहीं सा, फुलको लेवो सा, नहीं सा और लेवो सा, अरे कड़ाकंद लेवो सा, ने राजभोग लेवो सा, ने गुलाब जामुन लेवो सा। उड़ने लागियो रे करम फूटा बटे, क्यों बैठे अटे ही रहे तो में उड़ने लागियो, आप तो सास रही रहे वाला। अब एक दिन बीतियो, 2 दिन बीतियो, 3 दिन बीतियो, आखिर साड़ियाँ पूछने लागिए, और जीजा जी कदरी टिकट बनी हुई है आपरी? ज्यों प्रदूषण खत्म होते ही लोग पूछने लग जाए, आप जी आप विहार कद है, आप विहार कद है? यहाँ तो मैं बड़े मैदान में बोल दियो कि 5 नवंबर ने माँ को विहार है।
ताकि पूछने माता पड़ी नहीं तो हर एक ने एक ही आदत। प्रदूषण गया कि अगले दिन से एक ही बात शुरू होती है, बाप जी आप लोग विहार कब है? अरे विहार कब है? अकेले आपके घर की रोटियां तो महाराज खा नहीं रहे जो विहार कब है, पूरे शहर की खा रहे हैं, पर लोगों की आदत है बाप जी आप लोग विहार कद है और कटे, यानी कि बाप जी अठी रहे होने आप लोग विहार कद है। पूरे शहर की आदत है, पूरी दुनिया की आदत है। तो साड़ियों ने भी अब देखा भाई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो जमाई सा 2 दिन घर में अच्छा लगे, बाकी तो जाम तो अच्छा लगे, तो क्या मैं कोई करो तो जमाई कहीं सोचियो ये साड़ियां रोज पूछती रहती, तो उसने क्या किया, अपने दरवाजे के बाहर लिख दिया सास रहो सुख आसरो। जिस कमरे में ठहरा हुआ था ना अपने बेडरूम के बाहर, ताकि साड़ियां पढ़ती रहेगी और पूछेगी नहीं, तो लिखा हुआ था सास रहो सुख आसरो। साड़ियों ने पढ़ा सास रहो सुख आसरो, मतलब अब ये यहीं टिकने वाला है, मतलब जाने वाला नहीं है। तो साड़ियों ने नीचे लिख दिया 3 दिन को आसरो। क्या तो मारवाड़ी समझ में आ रही है नहीं? वो तो लिखियो सास रहो सुख आसरो। आप भी किसी के जमाई हो तो ध्यान रखना, ससुराल में 1 दिन रहो तो ज्यादा अच्छा है। तीरथ में और ससुराल में जितना कम रहोगे उतनी ही उसकी महत्ता बनी रहेगी। ज्यादा वहां रहेगे ना तो लोग ऊपर यात्रा करनी बंद कर देते हैं तीरथ में, कि ठीक है काले तो गए ही या। तो वो तो लिखियो सास रहो सुख आसरो, और साड़ियां कहीं लिखियो 3 दिन को आसरो। अगले दिन जमाई बाहर निकलियो पढ़ियो 3 दिन को आसरो, मतलब साड़ियां अभी बदमाश की बदमाश है। उसने लिख दिया हम तो रहेंगे 6 मास। क्या कहेंगे? हम तो रहेंगे 6 मास। साड़ियों ने नीचे लिख दिया ले दंताली काटो घास और फिर रहो 6 मास। रेहो दंताली, दंताली समझ गया? कहीं घास मेरा क्या नाम है, खेत में काटे नहीं, दंताली होती है ना ऐसे खेत में काटने की। तो साड़ियों ने लिख दिया ले दंताली काटो घास और फिर रहो 6 मास। अगले दिन सुबह जमाई रवान हो गयो। तो श्रीपाल को लगा कि अगर ससुराल में यूं रहता रहा तो मेरे दिन और धीरे धीरे, मैं राजा का बेटा हूं, जाऊंगा अपना भाग्य खुद जगाऊंगा। जिंदगी कुछ भी नहीं है, मान लो तो हार है, पर ठान लो तो जीत है। और जब ठान लिया, श्रीपाल आया राजमहल में और आकर सबसे पहले अपने ससुर से कहा कि पिताजी अब मैं बाहर जाना चाहता हूं, अपने भाग्य को आजमाना चाहता हूं, अपनी भुजाओं की परीक्षा करना चाहता हूं, अपनी किस्मत के बंद दरवाजे खोलना चाहता हूं, अपना पुरुषार्थ और परिश्रम और मेहनत करना चाहता हूं, ताकि मैं अपने भाग्य के दरवाजे खुद खोल सकूं। राजा ने कहा क्यों ऐसे सोच रहे हो, क्यों बाहर जाने की सोच रहे हो? अगर तुम्हारी इच्छा है तुम अपने राज्य पर वापस कब्जा करो, बोलो मेरे पास अपार सैन्य दल है, अपन उस पर चढ़ाई करते हैं। कहा नहीं, महान लोग ससुराल के बलबूते अपना जीवन का विकास नहीं करते, महान लोग अपने बलबूते अपने जीवन का विकास करते हैं। मैं जीतूंगा अपने राज्य को, जीतूंगा चाचा जिस सेन को, अपने पिता का खोया हुआ राज्य वापस लूंगा, पर किसके बलबूते? अपने खुद के बलबूते। समझा बुझा कर उसने प्रजापाल को तैयार किया। आया मां कमल प्रभा के पास, आकर कहा मां मुझे रजा दो, मैं अब बाहर जाना चाहता हूं, अपने भाग्य और किस्मत के बंद तालों को खोलना चाहता हूं, अपने पुरुषार्थ से जीना चाहता हूं। कब तक ससुराल के बैठे हुए रोटियां खाता रहूंगा और लोग मेरी पहचान बनाते रहेंगे, हमारे राजा का जमाई, हमारे राजा का जमाई, हमारे राजा का जमाई। मां ने खूब कहा, फिर मां ने कहा मैं साथ चलूंगी। श्रीपाल ने कहा मां यात्रा में अगर कमाने के लिए जा रहे हो तो पांव में कोई बंधन साथ में लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर कमाने के लिए परदेश जा रहे हो तो पांव में कोई बंधन साथ में लेकर नहीं जाना चाहिए, इसलिए मुझे अकेले जाने दो। उस अपनी धर्मपत्नी मैना सुंदरी से कहा, मैना सुंदरी तो हक्की बक्की रह गई कि ये क्या कह रहे हैं आप प्राणनाथ। कहा अब मैं जाऊंगा और जाकर आज तू जो कुछ पा रही है तब भी अपने पिता का दिया हुआ फल खा रही है। पति का फल चाहिए। क्या चाहिए? पिता के घर से 100 तोला सोना आया तब भी महिला तब गौरव नहीं करती जब तक उसका पति अपने कमा करके 10 तोला सोना उसको ना दे दे। जब पति देता है ना 10 तोला कमा कर सोना, तो लगता है आज मैं महान पति की पत्नी हूं, मैं जाऊंगा। मैना सुंदरी ने भी साथ चलने की जिद की, तो श्रीपाल ने कहा तू माँ की सेवा में रह, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा। समझा बुझा कर सारी योजना तैयार हुई और अंततः श्रीपाल की रवानगी का मुहूर्त निकल गया। रवाना होते होते मैना ने कहा जिंदगी में सब कुछ भूल जाना, भूलना चाहो तो मुझे भी भूल जाना, पर कभी भी सिद्ध चक्र यंत्र को मंत्र को मत भूलना, क्योंकि जहां जहां ये आपके साथ रहेगा सदा सदा ईश्वर भी आपके साथ रहेगा।
रवाना हुआ श्रीपाल मां को गले लगाकर, पत्नी को भावना देकर, और रवाना हुआ। और रवाना होते ही चलते चलते एक पर्वत पर पहुंचा, जहां पर एक संत, एक विद्याधर, वहां पर योगी एक साधना कर रहा था, लेकिन उसकी साधना पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि उसे एक उत्तर साधक की जरूरत थी। और अंततः श्रीपाल जब वहां पहुंचा, तेजस्वी युवक को देखकर उसने उसे कहा कि मुझे एक उत्तर साधक की जरूरत है, तुम अगर 7 दिन यहां रुक जाओ मेरे साथ तो मेरी साधना सिद्ध हो जाएगी। श्रीपाल ने कहा ठीक है, मैं तो निकला ही भाग्य को आजमाने के लिए, चलो तेरे साथ रहते हैं। 7 दिन वहां रहा। 7 दिन में उसकी सिद्धि पनप गई। और तब जब श्रीपाल रवाना होने लगा तो उस व्यक्ति ने उसको 2 विद्याएं दी, 2 औषधियां, 2 यंत्र, 2 ताबीज दिए। नंबर 1 जिसका नाम था जलतरणी, नंबर 2 उसका नाम था शस्त्रघात निवारिणी। कौन कौन सी 2? बोलो मुंह से। जलतरणी, ये जब तक तुम्हारे साथ रहेगी तुम पानी में कभी भी डूबोगे नहीं। और नंबर 2 शस्त्रघात निवारिणी, जब तक ये सिद्धि तुम्हारे साथ रहेगी दुनिया का कोई शस्त्र का तुम पर प्रभाव नहीं आएगा। निकला वहां से, और वहां से जैसे ही निकला थोड़ा आगे चला तो चलते 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 एक उसे धातुगिरी आदमी मिला, जो धातु में से सोना बनाता था, पीतल को सोना बनाता था। वो सिद्धि कर रहा था पर सिद्धि नहीं हो पा रही थी। पर श्रीपाल ने वहां खड़े होकर सिद्ध चक्र मंत्र का जाप किया 9 बार, और उसने अपने मंत्रों का उच्चार किया और उसे वो सिद्धि मिल गई। सोना बनाने की विधि, उसने उसको खूब सारा सोना दिखाया, इतना सारा सोना ले लो। श्रीपाल ने कहा ये भार मैं कहां लेकर जाऊंगा, मैं तो भाग्य को आजमाने निकला हूं, ले तो लूं सोना पर ढोएगा कौन। पर उसने बहुत जिद की तो उसने थोड़ा सा सोना लेकर रवाना हुए। चलते 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 आज जो गुजरात में भरूच है वहां पर श्रीपाल पहुंच गए। भरूच पहुंच गए, और भरूच में जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने सोचा मैं थोड़ा सा अपने आप को टिप टॉप कर लेता हूं। तो मैंने नहीं, श्रीपाल ने सोचा थोड़ा अपने आप को टिप टॉप कर दूं। सोना तो लाए ही थे, वो सिद्ध योगी ने सोना दिया था धातुगिरी ने कि भाई सोना लीजिए, उतना सारा सोना बनाए। वो लेके आया तो उसने सोने को बेच करके थोड़े 2-3 अच्छे कपड़े बना लिए, 2-3 अच्छे आभूषण बनवा लिए, 1-2 शस्त्र भी साथ ले लिए, जंगल में रहते हैं, शस्त्र अस्त्र कुछ भी चाहिए बना लिए, और नगर के बाहर घूम रहा था। उसी नगर में एक व्यक्ति बिजनेस के लिए आया हुआ था और जिसका नाम था धवल। वो था कौशाम्बी का। कहां का था? कौशाम्बी नगरी का था। और वो व्यापार करने के लिए चलता चलता 500 जहाजों को लेकर, कितने? अपने 500 जहाजों के साथ वो पहुंचा था भरूच नगर। और वहां पर उसने खूब माल बेचा। एक नंबर का बढ़िया आदमी था, नमक बेचता और उसके बदले में माल ले ले करके इकट्ठा करके जाता। और उसने 500 जहाज भर लिए, और भरने के बाद शुभ मुहूर्त निकलने के बाद 10,000 लोगों का तो उसके पास स्टाफ था। धवल सेठ के पास 10,000 कर्मचारी काम करते थे उन 500 जहाजों के लिए। और उनको लेकर जब रवाना होने का समय हुआ, पर पता नहीं क्या हुआ, कोई देवी का विघ्न ऐसा आया, दुष्ट देव का, कि उसके जहाज स्तंभित हो गए, न हले न चले। और यहां तक कि जो लंगर है वो खुलने को तैयार नहीं। धवल सेठ ने लाख कोशिश की, कितने ही हाथियों को बुलाया गया लंगर को खोलने के, पर लंगर नहीं खुला। अंततः वो गया किसी सिकोतरी के पास। सिकोतरी मतलब जिनके शरीर में देवी देवता आते हैं। तो सिकोतरी के पास गया और जाकर उससे अनुरोध किया कि भाई मेरे 500 जहाज, सारा माल भरा हुआ है, लाख कोशिश कर ली पर हिल नहीं रहा है, कुछ उपाय बताओ। सिकोतरी ने यूं ही लप्पा मारते हुए कहा, अरे भाई ये तुम्हारे जहाज हिल जाएंगे, अगर किसी 32 लक्षण वाले पुरुष की बलि दे दोगे तो तुम्हारे जहाज चल पड़ेंगे। अब ऐसे धवल सेठ किसको लाए 32 लक्षण वाला पुरुष? तो गया राजा के पास, जाकर के एक मोतियों का थाल, एक जवाहरात का थाल, एक सोने का थाल राजा को उपहार में दिया। राजा ने कहा बोलो क्या चाहिए? कहा राजन कुछ नहीं, मुझे एक ऐसा पुरुष चाहिए 32 लक्षण वाला जिसकी बलि दे सकूं, आपकी आज्ञा चाहिए। राजा ने कहा तुम किसी भी आदमी की बलि दे सकते हो, पर ऐसे आदमी को चुनना जिसका कोई परिचित मेरे नगर में न हो, ताकि नगर वासियों में खलबली ना हो। वो नगर का नहीं होना चाहिए और उसका परिचित नगर में नहीं होना चाहिए। धवल सेठ ने चारों तरफ तलाश कराई। तलाश कराते 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 आखिर उसके सैनिकों ने आके बताया कि नगर के उधर बाहर में एक बहुत खूबसूरत युवक है, उसका कोई यहाँ काका मामा भाई भांजा भतीजा कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है। हमने सब पता कर लिया महाराज, धवल वो बिल्कुल अकेला है, आप कहें तो उसे पकड़ कर ले आए। धवल ने कहा जाओ पकड़ के ले आओ, उसको बलि देंगे। और 10-15 सैनिक रवाना हुए और जाकर श्रीपाल से उस कुमार से कहा चलो हमारा सेठ तुम्हें बुला रहा है। श्रीपाल ने कहा मुझे क्यों बुला रहा है भाई? क्या नहीं,
चुपचाप चलो, नहीं तो हम तुम्हें उठा के ले जाएंगे। उसे किसी की बलि देनी है, तो कब बलि देनी है? कौन है तुम्हारा? इसके धवल के एक काम करना, उसी की बलि दे दो, मेरी क्यों दे रहे हो यार? हैं? उस बकरे की बलि दे दो, मुझे क्यों ले जा रहे हो? कहा तू चलता है कि नहीं? और जैसे उसने कहा चलता है कि नहीं, कि उसने जड़ से तलवार निकाल ली, और तलवार निकालते वो तो भगे और जाकर कहा कि वो जो आदमी हमने देखा है वो तो बड़ा बलवान लग रहा है। धवल सेठ ने 100 सैनिकों को भेजा। श्रीपाल ने 2 मिनट में सबका पत्ता साफ कर दिया। धवल सेठ वापस गया राजा के पास, जाकर कहा कि इस तरह एक युवक आया हुआ है, वो आपको भी चुनौती दे रहा है, मुझे भी चुनौती दे रहा है। अरे मेरे सैकड़ों सैनिक चले गए पर उस पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। राजा ने कहा ऐसी बात? उसने अपना पूरा सैन्य बल भेज दिया। एक तरफ विशाल सैन्य दल और दूसरी तरफ अकेला, पर वो अकेला नहीं था, उसके साथ कौन था? सिद्ध चक्र मंत्र की शक्ति। उसके पास क्या थी? सिद्ध चक्र मंत्र। और मैना ने कह रखा था जब भी थोड़ा सा विपत्ति की वेला आए कुछ मत करना। किसे याद करना? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। सिद्ध चक्र महामंत्र को याद कर लेना, आपकी इच्छा वहीं पूरी हो जाएगी। और तब इधर तो 10,000 सैनिक, इधर अकेला श्रीपाल। वो कितना भी शस्त्र चलाए, उसके पास क्या ताकत थी? शस्त्रघात निवारणी ताबीज बंधा हुआ था। कोई शस्त्र लगे तो जैसे लोहे पे गिर रहा है, वापस जा रहा है। और श्रीपाल ने एक एक करके सबको साफ करना शुरू किया। कोई दुकानों में घुस गया, कोई गलियों में बग गया, कोई जमीन पे लेट गया, कोई टेढ़ा हो गया, कोई मेढ़ा हो गया, कोई माफी मांगने लगा, कोई गिड़गिड़ाने लगा, सब चले गए। धवल सेठ समझ गया अब बढ़िया बुद्धि लगानी पड़ेगी, अब ये शस्त्रों से काम नहीं होने वाला, ये कोई बहुत बड़ा आदमी है। और तब धवल सेठ हाथ जोड़कर उसके पास पहुंचा, कहा कुमार हमारी गलती को क्षमा करें, हमारे जहाज इस तरह अटके हुए हैं, बस आप तो उनको चल के रवाना कर दीजिए। श्रीपाल वहां आया, जहाजों को देखा, वहीं जहाज में बैठकर 9 बार सिद्ध चक्र मंत्र का जाप किया, जोर का हुंकार किया। और जैसे ही जोर की हुंकार की कि हुंकार करते ही सिद्ध चक्र के चक्रेश्वरी और विमलेश्वर देव के प्रभाव से जो जहाज पर जिस दुष्ट देव ने जहाज को स्तंभित कर रखा था वो वहां से भग गया। जहाज सारे हिलने डुलने लग गए। धवल सेठ बड़ा खुश हो गया, मतलब ये अकेला आदमी करामाती आदमी है। तो उसने कहा भाई कुमार तुम हमारे साथ चलो घूमने के लिए। कहा चल दूंगा, मुझे क्या दोगे? कि भाई तुम्हें क्या दूंगा, मेरे तो 10,000 स्टाफ है, तुम भी एक साथ में आ जा। मैं एक काम करूंगा, जितना 10 स्टाफ को वेतन देता हूं उतना तुम्हें दे दूंगा। श्रीपाल ने कहा 10,000 लोगों का जितना वेतन है अगर उतना मुझे दो तो मैं साथ चलूं। कितने का? 10,000 लोगों का जितना शुल्क होता है उतना अगर मेरा अकेला का। धवल ने कहा कैसी बात करता है तू, 10,000 का अकेला तुझे दूं? मैं ऐसा कैसे दूंगा, मुझ पे कृपा कर। गिड़गिड़ाने लगा। उसे पता लगे आदमी बड़ा चमत्कारी है, साथ रहेगा तो बड़ा काम का है। श्रीपाल ने कहा मैं तो तेरी ऐसी परीक्षा दे, मुझे कुछ पैसे वैसे नहीं चाहिए। चल एक काम करना, मैं तुम्हारे जहाज में चल रहा हूं घूमने के लिए, और जो तेरा किराया हो तू मुझसे ले लेना। धवल को लगा यार ये तो बहुत ही मजा आ गया, अभी तो जा रहा था पैसा, अब तो आना शुरू हो गया। बाणिया था, अभी तो जा रहा था, ये तो आना शुरू हो गया। और तय हो गया कि हर महीने के 100 मोहरे देगा श्रीपाल, और यात्रा में बैठ गया। चलते 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 हुए 500 जहाज पहुंचे बब्बरकुल में। एक नगर का नाम था बब्बरकुल बंदरगाह। बब्बरकुल बंदरगाह में पहुंचे, और वहां पहुंचते ही धवल ने तो अपना धंधा पानी शुरू किया ही। और जैसे धंधा पानी शुरू किया कि वहां के जो राजा था उनके सेवक पहुंचे, जो टैक्स कर को चुकाने के लिए वहां पहुंचते, वहां पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने टैक्स मांगा, कर मांगा। धवल ने कहा जाओ, उसे तो पता था मेरे पास 10-10 हजार सैनिक हैं, मेरा ही छोटा सा राजा क्या बिगड़ेगा, कोई टैक्स वैक्स नहीं दूंगा। जब राजा को पता लगा तो राजा अपने सैन्य बल के साथ आया, धवल सेठ के सैनिकों को परास्त किया। श्रीपाल तो अपने बैठा रहा, क्योंकि नौकरी में आया नहीं था, वो तो बैठा रहा, वो तो घूमने आया था, नौकरी में आया नहीं था, वो क्यों माथा लगा था। 10,000 सैनिकों को परास्त कर दिया। और राजा ने, बब्बरकुल के राजा ने उसको उठाया, किसको? धवल सेठ को, और पेड़ के नीचे औंधा लटका दिया। कहा जो कर नहीं चुका था हमारे यहाँ उसकी ये हालत होती है, जो टैक्स नहीं चुका था उसकी हालत होती है। पेड़ के नीचे औंधा करके लटका दिया। 10 के 10,000 सैनिक धवल के भग गए। श्रीपाल अकेला बचा, उतर कर नीचे आया, धवल सेठ लटका हुआ था। और भाई धवल क्या हालचाल है? उसने कहा यार क्यों करते हो ऐसे, शांत। उसने कहा भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, मेरे साथ क्यों मजाक उड़ा रहे हो, कुछ ना कुछ रास्ता निकालो। क्या कहा? कोई ना कोई रास्ता निकालो।
तो श्रीपाल ने कहा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था 10,000 आदमियों का वेतन मुझे देता ना तो देखिए 10,000 तुम्हें बचा नहीं पाए, पर मैं अभी बचा लेता तुम। कह रहे यार जो हुआ सो हुआ, मैं तुम्हें दूंगा वेतन, बस तुम अभी मुझे बचा ले, नहीं तो मेरी मौत तय, औंधा लटक रहा हूं, आधे घंटा में प्राण निकल जाएंगे, तुम मुझे बचा ले। श्रीपाल ने कहा ठहरो। और तब श्रीपाल निकल पड़ा, अकेला निकल पड़ा। बब्बर कुल का राजा महाकाल वापस धवल सेठ का पूरा 500 जहाजों पे कब्जा करके नगर की ओर जा रहा था, तो पीछे से जाते हुए श्रीपाल ने उसको ललकारा और ललकार कर कहा, अरे बब्बर कुल के राजा महाकाल, तू तो महाकाल है, मैं तेरे ऊपर का भी काल हूं, आ लड़ मुझसे पहले, फिर इन जहाजों पर कब्जा कर और धवल सेठ पे कब्जा कर। युद्ध शुरू हुआ। श्रीपाल के पास क्या ताकत? शस्त्रघात, और दूसरी ताकत सिद्ध चक्र की। अकेले ने सबको परास्त कर दिया। बब्बर कुल का राजा भी समझ गया कोई दिव्य शक्ति है, उसने उनको प्रणाम किया, धवल सेठ से आके माफी मांगी। धवल सेठ और श्रीपाल को राजमहल में लेकर आया ससम्मान, और वहां पर लाकर अपनी ही प्यारी बेटी समझ गया राजा बब्बर कुल का राजा महाकाल कि ये बहुत जबरदस्त युवक है जो अकेला 10-10 हजार सैनिकों को परास्त कर सकता है। तो उसने निवेदन किया कि आप मेरी कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार करें। श्रीपाल ने कहा भाई तू मुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं, मेरे अता नहीं पता नहीं, अपनी बेटी दे रहा है। महाकाल ने कहा महापुरुषों की पहचान करने के लिए माँ बाप का पता नहीं करना पड़ता, महापुरुषों का जीवन खुद ही बोलता है कि वो कितने महान हैं। मैं समझ चुका हूं कि तू कौन है, मैं अपनी बेटी तुम्हें देने को तैयार हूं। और कहते हैं फिर बहुत धूमधाम से राजा के ज्यादा आग्रह करने पर महाकाल राजा की बेटी, जिसका नाम था मदन सेना, क्या नाम था? महाकाल राजा की बेटी जिसका नाम था मदन सेना, और उस मदन सेना के साथ श्रीपाल का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। श्रीपाल वहां सुख शांति आनंद पूर्वक रहने लगा। पर धवल सेठ के मन में बार बार कुतूहल, अरे यार ये गजब का छोरा है, मेरे साथ तो यात्रा करने आया था, हैं? इधर तो मेरे जहाजों का मालिक बन गया, क्योंकि जहाज उसने राजा से जीते तो जहाजों का मालिक बन गया। इधर राजा की बेटी से इसने शादी कर ली, और इधर राजा के राजमहल पे इसका कब्जा हो गया। ये तो मतलब कुछ ज्यादा ही इसका तो हो रहा है। और उसने बार बार कहा भाई मुझे तो अब निकलना है, मुझे अब निकलना है। उसने श्रीपाल से कहा भाई श्रीपाल तुम तो घूमने के लिए निकलते, यहां कहां अटक गए? अंततः श्रीपाल ने अपनी पत्नी मदन सेना और उसके पिता महाकाल से कहा अब मुझे आगे की यात्रा करनी पड़ेगी। महाकाल ने कहा आगे की यात्रा तभी होगी जब आप मेरी बेटी को भी साथ ले जाएंगे। और तब उसने भी 250 जहाज अपनी तरफ से श्रीपाल को गिफ्ट दिए, अपार रिद्धि समृद्धि गिफ्ट दी। और मदन सेना धर्मपत्नी को साथ लेकर तब श्रीपाल की यात्रा वहां से आगे शुरू हुई। और चलते चलते अब जहाज चल पड़े हैं समुद्र में। चलो आज जहाज को चलने देते हैं, कल किसी नए नगर में पहुंचेंगे जहाज, और कल कहानी कुछ नया मोड़ लेती रहेगी। आती जाती श्वासोश्वास में ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने मन को शांत होने का इशारा कीजिए। मन शांत, विचार शांत। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। 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 ओम
ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो अरिहंताणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो उवज्झायाणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो लोई सव्वसाहुणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो दंसनस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो नाणस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो चरितस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो तवस्य। सिद्ध चक्र भगवान की जय हो। विमलेश्वर देव की जय हो। चक्रेश्वरी माँ।